अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे नाजरीन, प्यारे प्यारे मैके वालों, आप सबको पहला रमज़ान बहुत 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 मुबारक। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार हम पूरे साल करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो बनाएंगे, हमने ये इबादत करनी है, इस दफ़ा हमने ये नई दुआ सीखी है, हमने इतनी नफिल पढ़नी है, इतने शुक्राने अदा करने हैं। हम कितनी सारी प्लानिंग करते हैं। इस साल बच्चों को रोज़ा रखवाएंगे, इस साल बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे नई नई दुआओं से, और बहुत सारी अपनी दिमाग में हम सोचे बसा के बैठे होते हैं कि हमने अब ये करना है, अब ये करना है। मुझे लगता है हम मुसलमानों का तो नया साल यही ऐसा लगता है कि इस रमज़ान से हम जैसे अपने आप को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देंगे अपनी बुराइयों से, बहुत सारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ लेकर आएंगे, बहुत सारी तरीक़ेकार जो आपकी ज़िंदगी के आपको अच्छे खुद नहीं लगते उनको बदल देंगे, चेंज करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, रिलीजियस और बाकी इखलाकियात के हवाले से भी प्रैक्टिसेस करेंगे। कितनी एफर्ट करते हैं ना हम, ख़ास तौर पे उनसे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जल्दी जल्दी ट्रैफिक में घर पहुंचते हैं कि इफ्तार और सहरी अपने प्यारों के साथ हो। उनके लिए गर्मी में, धूप में जाके ख़रीदारी करते हैं, एक से एक पकवान तैयार करते हैं। पैसे कम होते हैं, सोच समझ के कि क्या ऐसा करूं इन कम पैसों में कि मेरे घर वाले खुश हो सकें। किचन में खड़े होके ना जाने क्या क्या पकवान तैयार कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आम तौर पर जब हम खाने बनाते हैं तो उसमें इतनी शायद एफ़र्ट ना लगती हो, लेकिन रमज़ान में जब अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए इफ्तारी और सहरी तैयार करते तो उसकी एफ़र्ट डबल हो जाती है, क्योंकि आप रोज़े में भी होते हैं, मगर फिर भी हम वो करते हैं। सो हम ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को एक क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो जैसे बनी ही अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने अम्मी अब्बू, बहन भाई, मियाँ बच्चे, बस मोहब्बतें बांटने के लिए, ससुराल वाले, उन सब के लिए ही वो अगर घर में एक औरत नहीं होती तो पूछिए उस घर की इफ्तारी और सहरी कैसे गुजारी जाती है। शान सहूर के ज़रिए मेरा भी यही काम है, मैं भी अपने पूरे मैके वालों को, अपने प्यारे प्यारे नाजरीन को तोहफ़ा दूँगी। इस शो के ज़रिए आपको मिलेगा तोहफ़ा, जो सारा दिन आपने अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए एफ़र्ट की है, वो उन सब के लिए है तोहफ़ा इस शो के ज़रिए। और वो तोहफ़ा ये होगा कि बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से मुलाकात जिनको जब आप देखेंगे ऑन स्क्रीन के, अरे ये कहाँ थी, हाय ये कैसे मिली, हाय निदा थैंक यू, बस यही तो सुनना है मुझे आपसे। हाय निदा थैंक यू कि तुम इनको लेकर आई, तुमने इनसे बातें की, तुमने इनसे वो सवाल किए जो हम सुनना चाहते थे, जो हम करना चाहते थे। आपकी ज़बान बनूंगी मैं। और पहला शो है आज मेरा रमज़ान का, पूरा एक रोज़ा गुजर चुका है, तो मज़ेदार रेसिपीज़ भी होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तोहफ़े में आपकी मनपसंद खाने शामिल ना हो। सो रेसिपीज़ के साथ साथ वो बातों के चटखारा, वो रोज़मर्रा की बातें, वो आम सी बातें जो आपको आपके फेवरेट मनपसंद सेलिब्रिटीज़ से और करीब कर देती हैं। आज भी मेरी कोई ऐसी ही मेहमान है जिनसे मैं कहूँगी कि मिलने का एक शिद्दत से इंतज़ार मुझे भी था। मैंने कभी उनको इंटरव्यू नहीं किया, और ये रमज़ान के जो शोज़ हैं ये मेरे लिए भी तोहफ़े की तरह होते हैं। ये मुझे ऐसे फ़नकारों से मिलने का, उनसे बात करने का मौका फ़राहम करते हैं जिनसे आपको एक ख्वाहिश होती है मिलने की कि काश ये मुझे मिल जाती, काश मैं इनसे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम ढूंढते हैं आपके लिए उन लोगों को, हम इधर उधर रिसर्च करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आप टीवी पे देख रहे होते हैं। कोई सुबह आ रहा होता है, कोई सहरी में आ रहा होता है, कोई अफ्तार के प्रोग्राम में आ रहा होता है। मज़ा तो तब है जब आपने बहुत दिनों से ऐसे कोई फ़नकार जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उनकी कोई गुफ्तगू ना सुनी हो और वो यहाँ दिख जाएं। तब होगा ना निदा यासिर का शो, तब होगा ना शान सहूर। तो आइए, क्योंकि निदा यासिर का शो है आपका शो, मैं आपकी मुलाकात आज एक बहुत ही मायानाज फ़नकारा जो कहती हैं कि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है एक्टिंग का। आज सच अब है, लेकिन एक ज़माने में जब मैं एक्टिंग करती थी तब नहीं था। अब तो नैपा है
और भी अलहमरा है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अब हैं, डिग्रीज़ भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जिस ज़माने में मैं एक्टिंग करती थी उस ज़माने में हम इसी तरह ड्रामे देखकर सीखा करते थे। कुछ लोगों की एक्टिंग ऐसी होती थी जिनको देखकर वो आपके लिए एक एकेडमी का काम करते थे। कुछ लोगों की म्यूज़िक ऐसी होती थी जो सुनकर एक तस्कीन आपको मिलती थी, एक रूह की ग़िज़ा जिसे कहते हैं ना, ये उनकी म्यूज़िक के बारे में एक्चुअली कहा जाता था। सो मैं आपकी मुलाकात आज एक टैलेंटेड सेलिब्रिटी से कराऊंगी, उनके हस्बैंड से कराऊंगी जो खुद भी बहुत टैलेंट है। कभी कभार हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो जाती है कि टैलेंटेड लोगों को हम सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते। सो आज इस शो के ज़रिए मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जितना टैलेंट छुपा हुआ है मैं उन सबको इस शान सहूर में लेकर आऊँगी और आपसे मुलाकात करवाऊँगी। आपके मनपसंद सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। एक और बहुत प्यारी सी नटखट सी होस्ट मेरे साथ होंगी जो अपना किचन का कॉर्नर संभालेंगी और मज़े मज़े के खाने हमें बनाना सिखाएंगी। इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देंगी, बड़ी सलीका-शार, बड़ी पटाखी सी हैं और मुझे लगता है कि मेरे साथ तो कोई पटाखा ही जचेगा। आइए रिदा से आपकी मुलाकात कराती हूँ जो शेफ़ रिदा के तौर पर हमारे पास होंगी, लेकिन मेरी तो सहेली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। निदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। बहुत मुबारक और सब देखने वालों को बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है रिदा, ये बहुत इस बात की बहुत एक्साइटमेंट है कि आप पूरे रमज़ान मेरे साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस दफ़ा सीन ही पलटा है कि मैं आपके पास आ गई हूँ, है ना? जी जी जी। और हम सजे सवरे रोज आएंगे भाई, हमने तो रमजान सेलिब्रेट कर। बिल्कुल, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। देखिए मैं इस पाउच में जो है वेरी वेरी प्रिटी। आप लोगों ने खजूर डाल दी, मैंने खजूर देनी थी। हाय मैं भूल गई। सेट भी बहुत प्यारा है और आपकी टीम बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बड़े दिन बाद। तो रिदा, आज पहले एपिसोड से अगर हम शुरू करें कि रिदा लोगों को क्या बनाना सिखाएगी आज हमारे शो के ज़रिए। अच्छा, हमने जो इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो डिसाइड किया आपकी टीम के साथ वो ये था कि हम एक डिश सहरी की बनाएंगे और एक डिश अफ्तारी की बनाएंगे। ठीक है। उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो रेगुलर आलू हैं, अंडे हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं, इकोनॉमिकल चीज़ें जो कि हर किसी के घर में होती हैं। सो बेसिकली आसान करके रेस्टोरेंट स्टाइल वाला खाना जो कि आसानी से औरतें घरों के ऊपर बनाएं। और बहुत महंगे तो नहीं होंगे ना रिदा? बिल्कुल आसान, और अगर कोई चीज़ नहीं भी मिलती उसका मैं ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगी। बिल्कुल। तो पता है मैंने ये नोट किया है कुछ 1-2 सालों में। पहले होता था कि अफ्तार के ऊपर जा रहे हैं, दावतें अफ्तार पे रखी हुई है रिदा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे पिछले साल से थोड़ा डिफरेंट लगा। अब लोग सहरी की दावतें रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अफ्तार पे लोग काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं रोज़ा रख के, और फिर वो लोगों ने बड़ा एक चेंज कर दिया। आजकल हर ही चीज़ चेंज हो रही है, सोशल मीडिया को आपने देखा है। बिल्कुल। तो सहरी में काफ़ी एहतमाम होता है, सहरी के पूरे पूरे मेन्यूज़ बन रहे हैं और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जो है सहरी के एहतमाम होते हैं। तो ये तो चेंज हो रही है ये चीज़, ये सो इसीलिए हमने सिर्फ अफ्तारी पे फोकस नहीं किया रिदा, बड़ा अच्छा आइडिया हमने रखा है इस दफा कि हम सहरी पे भी फोकस करें। बिल्कुल, आपकी जो टीम है उन्होंने मुझे शुरू में ही बोला कि सहरी और अफ्तारी दोनों लेके चलनी है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। क्या नाम है डिशेस का आज जो हम लोगों को आज जो हम बना रहे हैं? दैट्स एग फ्रिटाटा। ये सहरी के लिए? ये सहरी के लिए अंडे के साथ हम बना रहे हैं, क्योंकि रोज रोज आओ ऑमलेट और वो बिल्कुल फ्राई अंडे और उबले हुए अंडे खा खा के हम खुद खा के रेगुलर वाले बोर हो जाते हैं। सो मेन स्ट्रीम अंडों को हटा के हमने एक जरा डिफरेंट टाइप का फ्रिटाटा बना रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ एन ऑमलेट, लेकिन जरा इटालियन वर्जन का है। उसके साथ सॉसेजेस हैं, चीज है, उसमें कुछ पालक डालेंगे तो न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी इनहैंस होगी। एंड एक जो हम बना रहे हैं, अच्छा फ्रिटाटा के साथ हम गार्लिक ब्रेड भी बना रहे हैं सहरी के लिए। अच्छा। और एक जो हम अफ्तारी के लिए डिश बना रहे हैं वो आलूओं के साथ है। क्योंकि आलू भी लोग खा खा के जो है वो काफी वो हो जाते हैं कि भाई आलू 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 पकौड़े या वो गोले बना लेते हैं या चाट बना लेते हैं। तो आलू के साथ हम बेक्ड पोटैटो बना रहे हैं। और अगर किसी के पास अवन नहीं है, हमारे पास अवन है, अगर नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं बताऊंगी कि चूल्हे के ऊपर भी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैं वही कहती हूँ कि आप पराठा तो सिखा नहीं सकते ना शो पे। क्या खाते हैं आमतौर पे सहरी में? क्या होता है बताओ लोगों के। यार सहरी में यही होते हैं, खजला पेनी हो गया, अंडे पराठे, कीमा, कुछ लोग पाए खा लेते हैं, निहारी, लेकिन आई थिंक उससे प्याज बहुत लगती है। तो रात का सालन होता है। बहुत सारे लोग दही भी खाते हैं, दही के साथ खा लेते हैं। उससे बिल्कुल आपका कैल्शियम भी जो है वो मिलता है आपको और प्यास नहीं लगती है। ये लेकिन यार पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता है ना, बहुत भूख लगती है मेरा तो कुछ नहीं देर भरता बाद।
मेरा और आपका नहीं भरता। नहीं, पता मुझे तो लगता है कि दही एक साइड लाइन होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल आपके मील के साथ, क्योंकि अगर 2 ही मील आप ले रहे हैं तो जी, कम से जी। कम आपकी हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप पूरे रोजे रख सके ना, पूरे रोजे रख सकते हैं। हाँ। हाँ, एटलीस्ट कोई चीज़ जो है निगलेक्ट ना हो जाए। खजूरें हाँ। हैं, ऑलिव्स हैं, ऑलिव ऑयल है, शहद है, इन चीज़ों का हम सुन्नत रसूल भी हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने खानों में तो बहुत बिल्कुल। अच्छा। अच्छा रिदा, अब मैं लोगों को बताने ये जा रही हूँ कि हम आज उनकी मुलाकात किससे करवा जी रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताती चलूं कि अब हमारे पास कौन आने वाला है आज के शो पे। बता दूं कि सरप्राइज रखूं? छोड़े भाई, मैं नहीं बता रही आपको, खुद ही देख लें आप। ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ और फिर मैं प्रॉपरली इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मेरे पास वो आ चुकी हैं दोनों बहुत ही ज़बरदस्त लोग। आज मैं आपसे जिनसे मिलवाने वाली हूँ, उनसे मिलने के लिए आपको ज़रा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा सा सरप्राइज़ आपका, अगर जिसने मेरा इंस्टा या ARY का इंस्टा नहीं देखा तो शायद उनको नहीं पता होगा कि अभी आज मेरे शो पे कौन है गेस्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, जानिए, सुनिए और एंजॉय करिए। आपके लिए तोहफा है। गुड मॉर्निंग। फिर एक तो ये मेरी एक आदत बन चुकी है, जब इतने साल शान सहूर में आपको शब बखैर कहते हैं। शब बखैर कह सकते हैं ना, है ना? हाँ, तो शब बखैर कहते हैं। मैं कुछ सोचूंगी, कुछ एनर्जी के साथ इसी तरह इंट्रोडक्शन होगी। मुझे पता नहीं, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से एक एनर्जी आती है, एक सुबह का एहसास होता है, लेकिन अभी भी मैं उतनी ही एनर्जाइज्ड हूँ और आपको भी करूँगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान नहीं कहूँगी, बल्कि मैं कहूँगी शब बखैर पाकिस्तान। वेलकम बैक। शान सहूर देख रहे हैं। आज आप पहला रमज़ान है और आपके लिए, आपके पूरे दिन की जो एफर्ट है, जो आपने अपने घर वालों के लिए किया है, उसके लिए तोहफे के तौर पे एक ऐसी जोड़ी से आपको मिलवा रही हूँ जो एक टैलेंट से भरपूर है। आइए, जो लेडीज़ फर्स्ट होता है ना, तो ज़रा जो उस जोड़ी में जो खातून हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और फिर मैं जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि आज हमारे पास कौन गेस्ट है। जी, तो खुश हो गए ना आप। दूसरे जो सेलिब्रिटी हैं हमारे, जी ये प्यारी खूबसूरत टैलेंटेड जोड़ी, इनके बारे में बताना चाहूँगी। ताबीर अली, जिनकी म्यूज़िक एक डिफरेंट म्यूज़िक है, जिन्होंने डिफरेंट म्यूज़िक पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई, रेडियो, टीवी, इन पर तो एज कंपोज़र, सिंगर एंड म्यूजिशियन आए और साथ साथ यूट्यूब चैनल जो है इन्होंने बनाया, आरिफा एंड ताबीर म्यूज़िक के नाम से, और एज वीडियो डायरेक्टर एंड एडिटर भी काम कर रहे हैं। जाहिर है इनकी म्यूज़िक से मुतारिफ़ होकर, इनकी म्यूज़िक से इम्प्रेस होके ये दोनों एज कपल आपके सामने आए, हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे, इनकी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, इनके एक दूसरे के साथ के बारे में बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं आज एक टैलेंटेड कपल से, ताबीर अली एंड आरिफा सिद्दीकी। रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ताबीर भाई? ठीक है, हमें कहाँ प्लीज आप जहां आपका दिल चाहे। खास तौर पे WB बाय हिमानी, थैंक यू जो है उनकी तरफ से ये आप दोनों के लिए है शुक्रिया बास्केट। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का बहुत शुक्र। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया ताबीर भाई, आपका शुक्रिया, आरिफा आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, कि पूरी आप टीम का शुक्रिया यार भाई, ने आप हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की, आपने हमें बुलाया। हम तो देखते हैं आपका शो, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रगुजार हैं हम। Thank you. बहुत इज्जत से नवाजा आप लोगों ने, थैंक यू सो पूरी मच। टीम का बहुत शुक्रिया। नहीं आप लोगों का भी शुक्रिया आने का। बड़े मज़े की ये बात है कि हम जाहिर है आपके फैंस हैं, तो सारे फैंस यही पूछना चाहते हैं कि ताबीर और आरिफा जो है कहाँ मिले? ये म्यूजिक की मोहब्बत है जो इनको मोहब्बत में गिरफ्तार कर गई। ये बड़ा ज़रूरी सवाल कर लिया इन्होंने, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना? हाँ जी। सिर्फ म्यूजिक की नहीं है, बस जब किसी को ऐसा लगे कि ये मेरे जैसा ही है शख्स या शख्सियत कोई भी, जी तो ऐसा बहुत कम होता है ना वैसे। हाँ। कि अपने जैसा मुश्किल ही मिलता। जी मैं बताता चलूँ कि जब हमारी मुलाकात हुई थी, कहाँ मिले थे आप दोनों? जैसे कैसे पहली मुलाकात ताबीर
साहब से, आरफा जी की कहाँ हुई? वो एक सिंगर हैं, अली रज़ा खान उनका नाम अच्छा। है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा उनकी विसातत से मैं इनके घर मेरे घर गया पे था। आए थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमने एक दूसरे को जब देखा तो हम दोनों को ऐसे ही लगा कि ये मेड फॉर ईच अदर। हाँ बिल्कुल नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा महसूस हुआ हाँ। कि कुछ सेम है, हाँ बहुत कुछ सेम बस है। अच्छा, आपको ऐसा लगा? आपको क्या लगा कि मुझे क्या भी- ये शायरी वायरी वाली बातें करते हैं, जरा अफसानवी टाइप बातें हैं, हम रोमांटिक दोनों वाली जो? दरअसल जो स्क्रीन पे नजर आते हैं ना, हाँ उससे बहुत मुख्तलिफ हैं अच्छा। मिजाज, और हम बड़े इंट्रोवर्ट हैं। हाँ हाँ। तो मैंने इतने इंटरव्यूज भी नहीं देखे आप लोगों के। मेरा है ही नहीं। है ही नहीं। मुझे मैंने कहीं बड़ी रिसर्च हमने करने की कोशिश की कि दोनों के बारे में जान सकूं मैं ये वो, तो मुझे रॉ सारे सवाल पूछने ये होंगे। फर्स्ट टाइम हम हाँ। आकर जो है ना वो और तशरीफ किसी मतलब प्राइवेट चैनल पे भी जी, जी। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, Oh. आई हैव नेवर बीन। माइंड I'm honored, I'm honored. थैंक यू सो मच। तो बस फिर हमने जब एक दूसरे को देखा, बाकी अल्लाह ताला जो है वो तो जोड़े तो आसमानों जोड़ी तो पे वहीं बनते बिल्कुल हैं। बनते ऐसा हैं। ही। हाँ तो बस देखा और फिर इस तरह बात आगे कैसी बढ़ी, मतलब आगे किसने बढ़ाई? पूरे इधर ही हैं। हाँ, पूरा पूछेंगी। बात आगे कैसे बढ़ी? पहला स्टेप किसने लिया? किसी ने भी नहीं एक्चुअली, अच्छा ट्रूथ है ये। अच्छा, खुद इस ब खुद बात होता पे है। कोई यकीन नहीं करेगा जिस तरह की हमारी सिचुएशन और कहानी है ना, उस पर यकीन करना मुश्किल है, बहुत कि स्ट्रेंज वो बहुत एक ना फेरी टेल टाइप कहानी है अच्छा ओए होए, फिर तो मैं सुनूंगी कि जरूर। हमने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। अब इस पे कोई यकीन करेगा? हाँ नहीं किया, प्रपोज नहीं किया। नहीं किया, नहीं। ना इन्होंने किया ना मैंने किया, इजहार मोहब्बत भी खामोश ही बिकॉज था। वो इतना लाउड था, हाँ खामोश लाउड था, मतलब कि वो हमें पता था। इनको भी अंदाजा था और आपको भी अंदाजा था हाँ। कि ये कुछ ऐसा कनेक्शन हमारे बीच में बन रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो वाला चीज नहीं थी कि लाइक होता है ना कि तुम अपने घर वालों को भेजो, एक रिवायती हमारे यहाँ यही होता है, तुम अपने घर वालों को भेजो या उनसे पूछो, वो ऐसी कोई रिवायती बात नहीं होती। नहीं, उस वक्त मुनासिब नहीं समझा अच्छा। कि घर वालों को भेजने की जरूरत सिचुएशन है, ऐसी थी, इट वाज डिफरेंट। तो थोड़ा सा जरा हट क्या के था। सिचुएशन थी? जैसे बस बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फील कुछ हो रहा होता है उस वक्त, इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि वो किस मोड़ पे खड़ा हुआ। हाँ। इट वाज नॉट प्लान्ड। तो थोड़ा थोड़ा आम इंसान की जबान में आप लोग इतनी फिलोसफिकल बता रहे थे भाई, मेरी सारी हर इतने पढ़े लिखे सारे पढ़े लिखे लोग समझ सके ना, जरा खुल के बताएं कि उस वक्त ऐसा क्या लगा कि बस चलो यार कल निकाह कर लेते हैं, या हाँ जी, क्या मैं तो प्लान है? मजदूर लेने जा रहा था। क्या लेने जा क्या 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 मजदूर इस सिलसिले में कि वो जो गवाहों की जरूरत पड़ती है ना निकाह अच्छा, में। मतलब किसी को नहीं हमने शामिल किया हाँ था उसमें। तो कौन आप लोगों का गवाह कौन है? नहीं, अम्मा करामत। फिर मतलब नहीं अम्मा से फिर कहा कि आप कर दीजिए, क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा कि हम लोग एक साथ खुश रहेंगे। हाँ। हमारे मिजाज मिलते हैं और हम दोनों एक जैसे हैं, तो जिंदगी तो नहीं गुजरती अकेले। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, नहीं गुजर। बहुत मुश्किल है। तो फिर अम्मा ने, वो जिंदा थी मेरी अम्मा उस वक्त। अल्लाह, तो कितना अरसा हो गया अम्मा को? अम्मा को ये तीसरा रमज़ान, हाँ। 27वीं रमज़ान को। अच्छा, आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए मैम? मैंने तो ये माशाल्लाह। पूछा ही नहीं। ये 6 साल 5वां साल 5 मार्च को 6 ईयर लगा। हुआ है। आपके YouTube चैनल से हमें पता चला, मुझे नहीं पता था कि जी। आप लोगों की माशाल्लाह शादी हो गई। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्लान कब किया कि YouTube चैनल बनाते हैं? चलो, बहुत अरसे तक हम लोगों ने कोई प्लान इसलिए भी नहीं किया कि हमें ये नहीं लग रहा था कि जिस किस्म का म्यूज़िक हम करते हैं उसको अब कोई सुनेगा, क्योंकि ख़ास तौर पे गज़ल हमारा शोबा है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का म्यूजिक काबिर है। साहब इज़ रियली वेरी मच गिफ्टेड। माशाल्लाह। इनकी कॉम्पोजिशन का जो लेवल है वो अभी दुनिया को वक्त लगेगा। मैं ये किसी हक से ये बात कर ऐसा ये आप समझती हैं? इनकी इतनी बड़ी फैन, मैंने पहली दफा एक बेगम को इतना फैन देखा है अपने मियां मैं का। भी तो हूँ। मैं हूँ बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं ताबीर साहब, जी जी, ये बहुत दिनों बाद जैसे छुप गई थी बिल्कुल ऐसा। आप, हाँ जी, जब इनकी जिंदगी में आए हैं तो ये वापस आई है, बिल्कुल। तो इसका मतलब इनकी जिंदगी में जिंदगी वापस आई है।
मतलब अगर एज फैन एज व्यूअर मुझे आप, मैं अगर तबसरा करती हूँ इस चीज़ बहुत पे प्यारी कि बात की। हाँ आपके जी। इनकी ज़िंदगी में आने से इनको कॉन्फिडेंस जो शायद होता है ना कभी बड़े दिनों बाद आप मिलती है। स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा आपको स्क्रीन पे सब लोगों के सामने आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपने इनकी ज़िंदगी में आके इनको वो कॉन्फिडेंस इनका बहाल कर और दिया। मेरा खुद का भी। इसमें अच्छा। कोई हाँ। स्ट्रेंथ होती है जब एक ऐसा पार्टनर हो, दूसरे हाँ, के लिए तो हाँ। स्ट्रेंथ ही होती अब हमें बड़ा वो हुआ था कि आप क्यों आपने छोड़ दी इंडस्ट्री। आपने इनको खुद आमादा किया कि आओ वापस आओ या क्या कैसे? आमादा तो है। नहीं, होता चला गया खुद ही क्योंकि बनता चला म्यूजिक गया का प्लान। पैशन इतना स्ट्रांग है ना हमारा, तो हमने अपना होम स्टूडियो बनाया। फिर हम अपने आहिस्ता आहिस्ता से हमने कहा कि नहीं सुनता कोई ना सुने, हमारा तो पैशन है। म्यूजिक हमारा पैशन। अच्छा, म्यूजिक तो पैशन है, आप एक्टिंग भी करती हैं जी, तबीर साहब आप करते हैं एक्टिंग? जी बिल्कुल, गानों में हमने की है। मॉडलिंग कर रहे हैं ना ये तो, हाँ, लेकिन अगर एक्टिंग करनी पड़े, आगे करेंगे। अगर ऑफर आ जाए अभी सबको पता चले ओ अच्छा ये लोग वापस आ गए दोबारा, तो अब कोई साथ उन्होंने बिल्कुल ऑफर आ जाए, करेंगे एक्टिंग आप हाँ लोग? इंशाल्लाह। अगर कुछ ऐसा हुआ वर्थ डूइंग तो जरूर इंशाल्लाह, हाँ, तो है ना स्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो। फिर करेंगे। क्योंकि अभी हम खुद इस लेवल पर हैं कि अब हम बहुत ही क्रिटिकल उसको आय से देखते हैं हाँ। कि बहुत चेंज की ज़रूरत है। एक ही जैसे ड्रामे, एक ही जैसा सब कुछ हो रहा है। जिस तरह म्यूजिक में चेंज हुआ ना, इस तरह ड्रामास में भी चेंज हमारा म्यूजिक बहुत डिफरेंट है, तो इसीलिए गज़ल को इस कदर अगर मॉडर्नाइज। आप दोनों को कहें कोई कि जिस तरह आजकल ड्रामे चल रहे हैं और ड्रामेों के जो एक पूरा एक वो होता है ना गाना होता है OST जिसे कहते हैं, OST, हाँ वो OST बड़ा हिट हो रहा है हम सफ़र के ज़माने से जी। तो आप लोग लाइक इंटरेस्टेड होंगे बिल्कुल, OSTs या बिल्कुल करेंगे। हाँ करेंगे इसीलिए- और एक अलग रंग देंगे ऐसा इंशाल्लाह हाँ। कि जो अभी नहीं हुआ। जो ड्रामास में अभी तक, क्योंकि म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार मोनोटोनस अदा हो करता गई है। ना अब, जी। तो अब उसको जरा बढ़ना चाहिए हाँ आगे। जी बिल्कुल। तो ज़िंदगी में अगर मैं आप दोनों से ये पूछूं कि ताबीर साहब आपकी ज़िंदगी में आए, आप ताबीर साहब की ज़िंदगी में, जी। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो कंप्लीट की एक दूसरे के लिए दोनों ने? मैं बताऊंगी। पहले आरफा से शुरू करते, लेडीज फर्स्ट। जी। माशाल्लाह एवरीथिंग, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से, जिसको मैं ये कहूँ या कह सकूँ कि ये साइड थोड़ी सी ऐसी है कि जो इनकम्प्लीट है। जैसे किचन में है आरफा तो ताबीर साहब भी आते हैं, चलो हम दोनों मिलके नहीं, चाय मैं बनाते हैं। जहाँ भी हूँ ना, हाँ बस वो एक अलग बात है कि किचन में बहुत मैस होता है मेरे बाद, मेरे वो जाने के तो बाद। होता ही है, वो कोई नहीं। टमाटर दीवारों पे होते हैं। नहीं कहें, जी, बिल्कुल। क्यों भाई ये बस- क्या? क्योंकि इन्होंने देख लिया किसी पठान को हाँ। कढ़ाई बनाते हुए, वो बना रहे वो ऐसे होंगे, ऐसे करता है ना तो टमाटर उड़ते हैं। तो इनको लगा कि यूं किए बगैर और दीवारों पे तो ये लगाए करते बगैर हैं खुद सफाई या कहते हैं आरफा कर दो तुम सफाई? नहीं, कभी कभी करता भी है। ये फिर करनी अपनी पड़ती है ना। कढ़ाई उठा के चले जाते हैं और बाद में आए क्लीन अप, तो मैं करनी पड़ती है। नहीं नहीं हाँ। नहीं। कैसा बनाती हैं खाना ये? थम्स अप। जैसा गाना और जैसी परफॉर्मर है, जैसा खाने में गाना भी है उतना वैसा ही लज्जत है। वैसा ही खाना है। ओहो क्या ओह, बात है। खाना क्या अच्छा है, इनको मशहूर है। शौक है? क्या ताबीर साहब लगते नहीं है खाने मैं पीने बहुत के शौक। फूडी हूँ लेकिन मैं कम खाता हूँ। कम खाता। और आप मतलब आप वो भी है ना, ब्लेस्ड भी है, नहीं तो जरा सा कोई खाता है तो उसका तो पेट निकल आता है ना, वाकई मतलब तो आप blessed माशाल्लाह भी हैं। ये बहुत इनमें वो टेंडेंसी मुझे नहीं नहीं है खाना उधर लगता। को, है ना? आप में है टेंडेंसी? बहुत। अच्छा। लेडीज में होती है मेरा लेकिन ख्याल। आपने फिट रखा है ना अपने आप को भाई, नहीं, मुझे नहीं अभी चेंज I need to थोड़ी be- बहुत जरा सा। हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा ज्यादा। हाँ। अच्छा, तो किचन में साथ है, म्यूजिक में साथ, किचन में साथ। जी। तो कोई जिम विम वाले लोग हैं आप लोग के? नहीं, वॉक जॉगिंग वो वाले लोग हैं कि नहीं? जी ये योगा योगा करती करती हूँ। हैं। योगा करते हैं, हाँ। और आप उसमें साथ देते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं। वो फिर टीवी डंबल। देखने वाले लोग हैं कि नहीं? जैसे इकट्ठे बैठ के ये बहुत movies अच्छा देखना। सवाल। बहुत अच्छा सवाल किया, कसम वाकई से हमारे। अब यकीन भी कर लेना, अच्छा बताएं क्या करते, नहीं देखते? मैं तो बिल्कुल शुरू से नहीं देखी, हाय अल्लाह। नो नो। कसम से। मैंने कभी अपना कोई प्ले भी देखना होता था ना, लेकिन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जरूर देखा। हाय थैंक यू। मैंने हमेशा मॉनिटर पे ही देखा है कि अच्छा हाँ। मेरा प्ले चल रहा है, और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हाँ, मैंने कभी बैठ के टीवी, ना मुझे शौक है हाँ और ना मैंने देखा। यार कब से शुरू किया था आपने आरफा काम? कितने मतलब लाइक उस वक्त आप आई थिंक सो 15 की भी नहीं होंगी। अम्मा के साथ मैं जाया करती थी, स्कूल में थी ना आप? मैं एक बता रही हूँ हाँ कि ऐनक वाला जिन नहीं था, वो अलिफ लैला था।
हाँ तो रूही आपा ने मुझसे कहा परी बनोगी, हाँ तो मैंने अम्मा के साथ आती थी ऐसे ही अम्मा। हाँ, हाँ चीजें छेड़ती थी सेट पे, बहुत हाँ। डांट पड़ती थी। हाँ वो कहते थे आप क्या बच्ची को ले आती हैं, सारा सेट हमारा खराब करती हैं। अच्छा मजे की बात, फिर जब बाद में उन्हीं ने मुझसे ना जब कहा कि आप कर लेंगी मेरा ड्रामा, तो डरते डरते मुझे हाँ। कह रहे थे। हाँ। बाद में मुझे बड़ी हंसी आई। तो बस वो अलिफ लैला था। हाँ। और उसके बाद एक दो और बहुत सबके साथ हाँ। जो पीटीवी के सीजन्ड एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर, आपको पता है वो कैसा था। एग्जैक्टली, ओह माय गॉड, मैं तो वही पली बड़ी हूँ Golden उसी era। चक्की का आटा खा के, तो बिल्कुल। अम्मा अब्बा की वजह से सब वो गोल्डन दौर वाकई। तो अब बहुत छोटी उम्र में आपने एक्टिंग शुरू कर दी। पहला ड्रामा था आपका सुल्तान राय के साथ, किसी फिल्म में भी उनकी बेटी बनी थी या क्या फिल्म्स था? की हैं मैंने, हाँ, सुल्तान राय के साथ क्या काम किया था मुझे याद नहीं आ रहा, पता उनके नहीं। साथ काफी काम किया है ना? मगर अब जो इस वक्त मजा आ रहा है ना काम का, वो है क्योंकि देखें अब ये कैसा एक दौर आया है हाँ कि आपका अपना चैनल एंड यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ द वे यू वांट। जो आप चाहते आपको हैं। जो कंटेंट चाहिए हाँ जी। वो आप अपने दिल से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल तो ये तो है, जो जिसका दिल है वो वही लेकर और आ रहा है, public भी किसी की बड़ी- अप्रूवल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक भी बड़ी सेंसिबल है। हाँ। वो म्यूजिक को बहुत और तरीके से देख रही है अब। हाँ हाँ बहुत अच्छे तरीके से परसीव बहुत कर अच्छे रही है उसको। कैसे देख रही, बिल्कुल। सो अगर कंपैरिजन करना पड़े तो एक्टिंग या सिंगिंग, क्या कहें किस किस्म का आप? comparison? अगर दोनों में आपके पास तराजू हो और यार आप वैसे मैं तोलें आपको के, एक बात बताऊं हाँ कि मेरा शुरू से पैशन था म्यूजिक और गाना, शुरू से था। हाँ, वो तो एक्टिंग में तो इत्तेफाकन आ गई। हाँ। अम्मा ले आई तो मैं आ गई, मैं हाँ। छोटी थी। हाँ लेकिन जो दिल में एक चीज बसी हुई है, जो मेरा असल रूह है रूह है ना, वो मौसीकी ही है। अच्छा, हमेशा से अट्रैक्शन रही है तभी तो आपको। इतनी खुश है म्यूजिक में। यस यू आर राइट। मौसीकी जो है, और वो भी जब अच्छी वाह वाह हो तो वो आपको खुश करती है आपको, बिल्कुल। है ना? आप इनको सुनाते हैं गाने कभी? इनकी फरमाइशी प्रोग्राम होती है, होता है ना, बैठ मेरे पास, या कोई भी ऐसा रोमांटिक गाना। गाते ही हर रहते वक्त गाते हैं, हाँ, गाते कुछ ना रहते कुछ हैं। बनाते रहते हैं, हाँ। करते हैं उसको ऑफिशियली। कोई आमद होती है आपको बिल्कुल। तो आप जाके आरफा को आमद सुनाते भी हैं। इस तरह से होती है हाँ। कि ऐसा करम है इन पे कुछ, अच्छा। जिसके बारे में ये कहते हैं कि भाई मैं खुद नहीं बनाता, ये मुझे दिखाया जाता है और मेरे दिमाग से और उतर ये तो है जाता फैंटेसी और उसकी रीजन है। ये है कि आता है। वो बहुत कम टाइम में ऐसी चीज उतर जाती है हाँ जो अच्छी होती है। जो अच्छी होती है। सो होता है ना, हर कपल का ये होता है कि रोमांटिक होने का तरीका अलग होता है। कोई अपने मियाँ के लिए खाना पका के रोमांटिक होती है बीवी, कोई जो है वो उसके लिए कपड़े इस्त्री करके या उसका घर सजा के रोमांटिक होती है बीवी। ये क्या गाना सुना के रोमांटिक होती हैं? ये कैसे होती हैं और आप कैसे होते हैं, ये भी बताएं। इस बात का जवाब हम ब्रेक के बाद ना ले लें, जरा सोचने का मौका भी मिल जाएगा आप लोगों को, है ना? एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर बहुत ही प्यारी जोड़ी के साथ, ताबीर अली एंड आरफा सिद्दीकी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और इस पहर आपके सामने आपको तोहफा देने के लिए हमारे पास एक बहुत प्यारी जोड़ी यहाँ मौजूद है। ताबीर अली एंड आरफा सिद्दीकी हमारे साथ हैं और हम इनसे बड़ी ही घरेलू सी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे आप लोग मज़े से कैजुअल होकर अपने लाउंज में बैठे हुए हैं, तो वैसे ही ये भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और अभी ब्रेक के दौरान आपको पता है हम क्या बात कर रहे थे? हमें पता चला कि ताबीर अली साहब की जो अम्मी है, यानी कि आरफा की सासू माँ, वो देख रही है हमारा शो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम मामा। हाँ पहले हाँ, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू कि आप हमारा शो देख रही हैं। और अब आप अपने बेटे और बहू से बात कर लें। जी क्या कहेंगे आप सासू माँ को? अस्सलाम वालेकुम मामा। कदमों पे हाथ। क्या बात है। अब्बा दिखाएं जी। भाई तस्वीर दिखाएं, अगर तस्वीर आ गई है सासू माँ की। अच्छा भाई जरा यहाँ तक तस्वीर भी हम दिखाते हैं आपको। ताबीर, अच्छा जी क्या रिलेशन है सासू माँ से? वो कहते हैं ना कि ओहो, सास और बहू का रिलेशन। तौबा। सास नहीं है वो, दोनों फ्रेंड्स हैं, माँ अच्छा आप लोग इकट्ठे रहते हैं, मतलब लाइक करीब ही रहते हैं। अच्छा करीब रहते हैं।
बहुत दोस्ती है। अच्छा, हाँ बस ये दोनों एक तरफ हो जाते हैं, मैं एक तरफ। आप एक तरफ, हाँ जी। आपके अब्बा और आप एक तरफ, बिल्कुल। और दोनों खवातीन एक तरफ। हाँ जी। तो क्या खिंचाई होती है आपकी? बड़ी मेरी होती खिंचाई है, बहुत सही- होती है। सही हाँ। वाली। कोई शिकायत होती है अगर आपको ताबीर जी से, तो आप अपनी सासू को बीच में साथ नहीं, मिला सबसे लेती? पहले तो मुझसे ही होती है। अच्छा, हाँ, फिर उनसे हो जाती है। फिर उनसे हो जाए। हाँ हम मिल जाते हैं ना, हाँ। जाहिर सी बात। तो आपकी जो सास हैं, उन्होंने आपकी एक्टिंग देखी है, ड्रामे देखे हैं? बहुत। डिस्कशन करती हैं वो? पसंद बहुत करती प्यार हैं। करती हैं इनसे। और सर आती हैं। मतलब कितना अच्छा लगता है ना, एक सास भी अगर फैन होती है तो कितना मजा है ना। बिल्कुल, वो बहुत दोस्तों की तरह है। हाँ, उनसे बड़ी उनसे आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ जनरेशन का गैप जैसे कितना हमें महसूस होता है कई बुजुर्गों के साथ। हाँ। मगर मामा जो है वो तो शी इज़ अ फ्रेंड। अच्छा, माशाल्लाह आप लोगों की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों की बीच में कोई जालिम समाज नहीं आया। होता है ना, कभी आने कभार नहीं दिया। मोहब्बत की शादी होती है तो कोई गंडासा लेके आ जाता है, कोई जालिम समाज आ जाता है। बड़ी बात इन्होंने अच्छी की है आने कि नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। क्या टिप है, कैसे नहीं आला है? भरोसा, यकीन, हम्म, एतमाद, इज्जत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। और इजाजत नहीं है किसी को कि वो लेकर आ सके बीच। अच्छा, कि एक हो ये हम आपके, खुद अलाउ करते हैं। ये हम खुद अलाउ करते हैं। कमजोरी होती है ना अपनी। जब आपकी खुद कंप्लीट पर्सनालिटी होती है तो आपको इस तरह इजाजत की जरूरत नहीं होती कि एक जायज काम आप कर रहे हैं तो। हाँ, बिल्कुल। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आरफा को आप? रिस्पेक्ट से आप लेकिन बातें तो बहुत होती है ना, 10 मुंह बिल्कुल। खानदान वाले बात करने वाले बिल्कुल, होते हैं, मैं, उधर भी खानदान वाले बात करने वाले होते हैं। कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं? अलाउ नहीं करते किसी को। इनके आगे ही होता हूँ मैं। मतलब जाहिर है कोई बात नहीं कर सकता, अगर उन्हें इनके पता बारे है। में कोई भी बात चाहे वो सच भी क्यों ना हो, आई वोंट लिसन, नहीं सुनूंगी। और यही तो सेम मोहब्बत है। सेम हियर। हाँ, हाँ। कुछ सवाल है, जैसे हमें पता चला कि भाई जैसे हमने अनाउंस किया कि ताबीर और आरफा हमारे पास आ रहे हैं शो पे, तो लोग फैंस बड़े एक्साइटेड हो गए और उन्होंने हमें कुछ सवाल भेजे हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जो सवाल वो करेंगे और उनके जवाब देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे अपनी जी, बिल्कुल। पर्सनैलिटीज़ के थ्रू। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपके सवालों से। निदाए हाजिर तो बड़े सवाल करती हैं, लेकिन मैंने क्योंकि कहा कि ये जो शान सहूर की ट्रांसमिशन है ये आपके लिए तोहफा है, सो आपको मैं इस सेगमेंट के लिए, खाली सिर्फ इस सेगमेंट के लिए होस्ट बनाती हूँ। देखते हैं भाई पहला होस्ट क्या सवाल कर रहा है आपसे, सुनना होगा आपको जी। अगर शादीशुदा जोड़ों के दरमियान उम्र में फ़र्क होता है तो क्या सोच में भी इतना ही फ़र्क होता है? अगर शादीशुदा जोड़ों के दरमियान का फारूक साहब फ़र्क ने पूछा, अगर उम्र का फ़र्क होता है तो क्या सोच का भी फ़र्क होता है? वाह, बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। देखिए, उम्र आप जवाब देंगी या मैं दूं? आप ही दीजिए। दोनों दें अपने पहले आप, परसेप्शन से। पहले आप। अल्लाह पहले आप। समझ गई मैं, रोमांटिक वाला सवाल जो था जवाब मिल गया मुझे। देखिए, वो कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। जस्ट अ नंबर, एग्जैक्टली। तो दूसरी बात ये है कि जब इंसान एक दूसरे को समझता है और उम्र जो होती है, उम्र जो जिसको बोलते हैं एज, वो इंसान उस पर डिपेंड नहीं करता। इल्म, उम्र इल्म की होती है। हाँ, जिसमें जितना इल्म होगा, कई आपने देखे होंगे कि 100 इयर्स के भी नालायक होते हैं। हाँ। सही बात है, वाह। और कुछ 7 साल का बच्चा भी ऐसा जवाब दे रहा होता है। अगर आप लोग बुरा ना माने, और तुम जैसे मैं भी इसको यही समझती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। और ये सबसे पहले मिसाल तो जो है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी कि लाइक एज का कोई वो, यही एक मिसाल है हमारी मखलूक के लिए जो हमारी बिल्कुल। पूरी उम्मा है। बिल्कुल। तो आप लोगों में कितना गैप है, एज का अगर गैप कभी गिना नहीं। कभी कितना? महसूस नहीं हुआ, हाँ, महसूस नहीं हुआ। और गुफ्तगू से लगता भी नहीं है। वो होता है ना एक इमेच्योर, एक सर्टन एज में लड़के बड़े इमेच्योर से होते हैं। ताबीर साहब को मैंने बड़ा बात करने में, गुफ्तगू में बड़ा मैच्योर पाया है। बहुत। तो आपको भी ये जाहिर है। अक्सर कहा करते हैं कि आपको नहीं मालूम मेरी उम्र जो है ना वो 1000 साल से ऊपर है। हाँ, ये अक्सर कहा करते हैं। तो मुझे छोटा मत समझिएगा ना, मुझे आप कभी बच्चा समझिएगा। इनको बहुत बुरा और लगता है। मैं सीरियसली, मैं नेकेड आई से यहाँ देख रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा उम्र का। आपका जो चेहरा है ना क्यूटू ये वाला, और नाक की बाली तो मैं भूल ही नहीं सकती हमेशा से। सबसे पहले मुझे लग रहा है ये जो ये फैशन डाला था ये आपने ही। मैंने शुरू। तो वो जो आपकी जो नाक की वाली है
वो So sweet. आपकी भी बहुत क्यूट। प्यारी, मैं ये आपकी फैन हूँ मैं इसलिए। That's so sweet. सो वो वाली चीज़ है कि आपने अपने आप को इतना हमेशा से अच्छा रखा और छोटी सी उम्र से तो आप आ गई थी जी, फील्ड में, बिल्कुल। तो वो आपका चेहरा और वो बहुत प्यारा कपल लग रहा है एक साथ। आप माशाल्लाह। बहुत खुद बहुत शुक्रिया। प्यारी हैं, इसलिए आपकी आपकी मेहरबानी है। आप तो हमें ये वाली चीज़ आपको कभी सुननी तो नहीं पड़ी, या होता है ना कभी एक होता है कभी ना कभी कोई ऐसी जुमला बोल देता है जिससे दिल तकलीफ में भी जाता है, जरा हर्ट होते हैं हाँ आप। जी। आप दोनों को कभी कोई ये चीज़ सुननी तो नहीं पड़ी? सोसाइटी में रहते हैं हम, खामा-खाई में। सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा होता है कि हाँ। जो नागवार होता है, वो सिर्फ उम्र की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग एज ए नेशन सोचते नहीं है हर्ट करने वाली बातों को, बिल्कुल, चाहे वो कुछ भी हो, हाँ। सिर्फ उम्र की बात। सिर्फ कह देते हैं, कह दे। सोचते नहीं। तो हमें फर्क नहीं पड़ता हाँ। किसी भी बात का, चाहे वो कोई आप भी दोनों हो। खुश हैं? हाँ जी, जब अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का लड़की खुश तो क्या करेगा, वो कहना ना दुल्हा दुल्हा राजी, हाँ। तो क्या करेगा? और परवरदिगार भी राजी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। ये बात मैं ताबीर आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई वाकई, क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर आरफा के हवाले से, तो वह आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई हमारे दिलों में। थैंक यू सो मच। मैं सवाल अगला जो है वो मौका दे रही हूँ, किसी कौन है भाई, कौन पूछना चाह रहा है? कौन, साहिबा या साहब है, बताएं। हाँ, शाइस्ता शाइस्ता ने क्या सवाल किया है, आइए सुनते हैं जी। शाइस्ता। आरफा साहिबा, अगर कोई गुजरा हुआ वक्त दोहराने का मौका मिले तो कौन सा वक्त वापस लेकर आएंगी? कोई गुजरा हुआ वक्त अगर दोहराने का मौका मिले आरफा को, वाह। तो कौन सा वक्त वापस लेकर आएंगी? मेरा ख्याल है कि वो वक्त बहुत ही सुहाना होता है। वैसे तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त भी बहुत सुहाना है, लेकिन माँ बाप जब सर पे होते हैं और एक भरा हुआ घर होता है, कोई कदूरतें नहीं होती, सब बहन भाई मिलके रह रहे होते हैं, एक बड़ा हसीन समा होता है। वो वक्त मिस करती हूँ। बचपन वाला ना, सब बिखर जाते हैं जब माँ बाप चले जाते हैं। तो माँ बाप जोड़ के रखते हैं ना, माला की तरह औलाद के साथ। वो वक्त जब अम्मा बाबा थे, बस वो वक्त बहुत 3 बहनें हैं ना आप कीमती। लोग? जी नाहीद जी, जी नुज़हत जी। और आप सबसे छोटी? मैं सबसे छोटी। सबसे छोटी, लाडली भी थी? बहुत। आप लोग कितने बहन भाई हैं ताबीर? जी माशाल्लाह 6 बहनें हैं मेरी। अच्छा। और 2 भाई और। 2 भाई। जी, तो मैं आपका सबसे नंबर छोटा। कौन सा? आप भी सबसे छोटे हैं? हाँ जी। 2 भाई इनके अलावा, यानी आपके अलावा 2 भाई, यानी 3 भाई हैं और 6 बहनें माशाल्लाह। और दोनों सबसे छोटे हैं घर हम में। दोनों छोटे हैं। दोनों हम नहीं सबसे- बड़े होना चाहते हैं। और इसका बड़ा नुकसान भी हुआ है छोटा होने का। हाँ जी, वो डबल रोटी लेकर आओ, दही लेकर आओ, हाँ हाँ है ना? हाँ, यस यस यस। बिल्कुल दही लेकर चलो आओ। मेरे कपड़े इस्त्री करो। बिल्कुल, बहुत तो ये वाली चीज़ सही है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं आरफा कि लाइक आपने हमेशा जो भी जिंदगी में फैसले किए वो लोगों से डिफरेंट किए। वाह। आम जो लड़कियां करती हैं फैसले, आप अगर आज की लड़कियों को देखेंगे, जो आजकल की टीनेज लड़कियां, उनको जी उनके वो मुख्तलिफ उनके उनके फैसले होते हैं कि हम किसी अच्छा डॉक्टर वॉक्टर अमीर बंदे से मटेरियलिस्टिक फैसले होते हैं, उनसे शादी कर ले, हमारा फ्यूचर सेफ है। लेकिन मैंने हमेशा आपको नोट किया, अगर मैं आपकी ज़िंदगी देखती हूँ, कि आपने कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, आपने दिल के फैसले किए। पहले भी दिल का फैसला किया और अब भी दिल का फैसला है। ये आपने बहुत ही खूबसूरत नाजुक बात की वाह। है, जो रूह से मुतालिक है, किसी की शख्सियत कि वो कैसा है अंदर से। तो हम दोनों की, मैं इनकी भी बात करूँगी, रूह ऐसी है कि हमें दुनिया का और मटेरियल का कोई ना शौक है, ना उसका हमें कोई, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, सानू कोई भार नहीं है। हाँ बिल्कुल। और परवरदिगार नवाजता है। हाँ, हम खुश हैं बिकॉज वी फॉलोड आवर हार्ट ना। मुखलिस होना बहुत बड़ी नेमत है। एक दूसरे से मुखलिस। जी। Cool. तो होता है ना, कभी इंसान बैठता है, कभी एक दूसरे से डिस्कशन करता है। आप कभी अपने पिछली यादें या कोई ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहती हैं, क्या आप दोनों का रिलेशन ऐसा है कि आप दोनों डिस्कस कर सकते हैं अपनी ऐसी पुरानी यादों को? हम दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह यही शायद एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम दोनों हर अपनी ज़िंदगी से मुतालिक और वैसे भी कोई किसी भी टॉपिक से मुतालिक हम लोग एक दूसरे के साथ किसी भी हद तक डिस्कशन करते ओपन होते हैं आप लोग Open है, डिस्कशन में। बिल्कुल। और मतलब वो- रिलेट भी कर रहे होते हाँ, हैं, relate भी कर वो रहे सिचुएशन से वो भी हाँ। जो है वो हाँ, गुजरे होते हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, ज़िंदगी में मोहब्बत बार बार हो सकती है?
ये ऐसा होता है ना कभी एक कोई बोलता है मोहब्बत, पहली मोहब्बत इंसान नहीं भूलता। आप लोगों की डेफिनेशन क्या है मोहब्बत? मोहब्बत जो है वो बार बार हो सकती है, इश्क नहीं होता। फर्क है इश्क और मोहब्बत में। मोहब्बत बार बार हो जाती है, कुत्ते से भी हो जाती है, हर चीज से हो जाती है। फुल आपकी बेगम इम्प्रेस चल रही है अपने मियां से यार। सही बात है, जवाब फुल इश्क में डूबी हुई है। ऐसा ही है, माशाल्लाह, ऐसा ही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस काबिल हैं ये। हाँ, तो वो वही वाली बात है कि मोहब्बत बार बार हो सकती है, इश्क दोबारा नहीं नहीं। होता, वो अल्लाह किया था। हाँ, अच्छा, मतलब मैं पूछना चाहूँगी कि आपके अब्बू का इंतकाल कब हुआ था? लाइक मेरे पापा माशाल्लाह से 100 साल के उन्होंने उम्र पाई। वो बहुत सादा से इंसान थे, सेल्फ मेड शख्स थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे और बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा ब्रॉट अप हमारा किया। हाँ, और उनका इंतकाल अभी 2011 में हुआ। अच्छा, एंड ही वाज 100 years old माशाल्लाह। अच्छा। और वो लगते नहीं थे, हाँ, ऐसे थे वो। हाँ। उन्होंने बहुत उसूल से ज़िंदगी गुजारी अपनी। अम्मी एक्टिंग करती थी, बहनें भी फील्ड में ही थी जी। और अब्बा जो है उनका ताल्लुक किस उसमें से था, फील्ड से? पापा जो हैं वो बहुत ही वो जो बच्चे लैंप्स के नीचे गांव में पढ़ के हाँ, और अयूब खान के सेक्रेटरी लग जाएं, वो किस कदर लायक होंगे। ओह माय गॉड। हाँ, खुद सेल्फ मेड वो शख्स थे। उन्होंने बहुत से काम किए ज़िंदगी में। गवर्नमेंट जॉब्स में रहे, गवर्नमेंट ज़्यादातर। जॉब्स में भी हाँ। रहे। हाँ जी। तो अब आप ये कह रही हैं कि उस ज़माने में ख़ास तौर पे लड़कियों को टीवी पे इतना आने का इजाज़त और वो उस हवाले से वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने अपनी बेटियों को वो करने दिया जो बिल्कुल। आमतौर पे जो वो उस ज़माने चाहते में थे। अब्बास नहीं करने। बिल्कुल। आजकल तो अब्बास थोड़े से हो गए ब्रॉड माइंडेड। बहुत दोस्त थे हाँ, और समझाया करते थे बिल्कुल खुले तौर पे। और वो इस बात में बिलीव करते थे कि लड़की हो या लड़का हो, उसका अपना एक प्रोफेशन, एक पैशन, उसका अपनी एक करियर होना चाहिए। जो वो चाहिए। उस जमाने में ये सोच नहीं होती थी। मैं हालांकि इसलिए वो हैरान हो रही हूँ कि आपकी बाकी बहनों ने भी ज़िंदगी में जो फैसले लिए जी। वो एक आम लड़की से हट कर थे। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप की सपोर्ट हाँ। थी और उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तालीम दिलाई। ये जी। सब उन्हीं का सदका है कि हम आज बात भी कर पा रहे हैं। हाँ। और हमें इतनी अच्छी स्कूलिंग उन्होंने करवाई। हाँ। और फिर हमें जिस करियर में किसी ने जाना चाहा, वाह। जाने दिया जहाँ शादी करना चाहिए वहाँ शादी करने दी। बिल्कुल। तो आपकी जब शादी हुई आप दोनों की, तो आपकी अम्मी और आपकी अम्मी सब शामिल थे? वो वाला दुल्हन वुल्हन वाली चीज़ हुई या एक आम नॉर्मल शादी हुई आप बताएं। ना, जो गरारा शरारा पहन नहीं, के नहीं, लाल वो? सादा। सादगी से। सादगी से। बिल्कुल। हम लोग बड़े सादा हैं, हाँ, क्योंकि वैसे भी शायद तबीयतन तो हैं ही, हाँ। मिजाजन भी हैं, हाँ, लेकिन रहे हैं ऐसे, ऐसा पसंद करते हैं, अभी भी ऐसे ही हैं। आप भी ऐसी थी और ये भी आपको ऐसे मिल गए? जी, जी। ये मुझसे दोनों भी साथ? कहीं शुरू में कहा था ना, सेम हमने एक दूसरे को देखा, हमने हाँ। कहा कि ये कहीं आगे मुझसे भी ये सादा है। कितनी हिचकियाँ आपकी अम्मी को आ रही होंगी ना। हम जरा उनकी पिक्चर दिखाते हैं जी। आरफा की सासू माँ, ताबीर की अम्मी, ये कितनी प्यारी पिक्चर है। बेस्टेस्ट मेरी अम्मा। मॉम। ये आरिफा ये की- आरफा की अम्मी है। अल्लाह, मेरी कितनी माँ। क्यूट हूँ। अरे मैं उनकी पुरानी तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ, ड्रामों वाली। और अब आरफा की सासू माँ, ये अभी ताबीर की सासू माँ है, यानी आरफा की अम्मी। और ये भी अम्मा के आपकी साथ, अम्मी की हाँ, है ना? मेरी। ये आरफा की अम्मी के साथ। सासू माँ की कहाँ है भाई? कितनी हिचकियाँ उनको आ रही होंगी। ये आपने 2 भेजी हैं, एक और आ गई। ये है जी, ये मेरी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये वो वाली सास नहीं है, शुक्र है। तो नहीं, मेरी माँ है। हाँ, तो ये आपकी अम्मी है। देख लें भाई, ये हैं। बड़ा मज़ा आता है मुझे ये इस तरह की। कभी हम अगला एक शो करेंगे, आपकी फैमिली भी होगी इंशाल्लाह। प्लीज, है ना? माशाल्लाह, माशाल्लाह। बड़ा मजा है। सो अगर मैं कहूँ आपकी बचपन की, जो आप कहती हैं मैं उस दौर में जाना चाहती हूँ, वो वक्त वापस लाना चाहती हूँ, क्या यादें हैं आपकी? जो बहन है नाहिद सिद्दीकी, उनके साथ किस तरह का रिलेशन, नुज़रत के साथ कैसा रिलेशन था? मैं चूंकि बहुत छोटी थी, सबसे छोटी थी, और एक तरह से मैं एक्सीडेंटल बेबी थी। हाँ, क्योंकि भाई के भाई की चाह में होता है ना। भाई के 10 साल के बाद अचानक से थे, ये भी ऐसे ही थे,
नहीं, एक मिनट, भाई की, आपके भाई भी हैं? हाँ, मेरे एक भाई मुझे है। उतना बताया ही नहीं आपने। मैंने कहा शायद आप। नहीं, मैं तो 2 बहनों को तो जानती हूँ जी, मेरे लेकिन एक भाई भी हैं। जी, वो अमेरिका में होते हैं। अच्छा, भाई हैं मेरे। और उनका भी वो म्यूजिक वगैरह में कुछ है? नहीं, सुनने की हद interest? तक बहुत शौक है। हाँ। वैसे वो उन्होंने ये फील्ड नहीं नहीं, choose की। वो अच्छा, पेट्रोलियम भाई एंड के, गैस इंजीनियर है। ओह अच्छा, जबरदस्त। तो भाई के बाद एक्सीडेंटली ना, हाँ। खुशी की खबर आई है, मुबारक हो, हाँ, मुबारक हो। और ये सब इतने नाराज हुए, अम्मा मुझे बताती हैं इन्होंने ना एक ये तरह से नाराजगी। बॉयकॉट कर दिया। और जब हम अपने मैं दोस्तों को क्या ये कहेंगे? नाराजगी की क्या वजह ये हुई? तो भाई तो नहीं कि भाई हम क्या कहेंगे अपने दोस्तों को, हम इतने बड़े बड़े हैं और ये क्या मतलब अब कोई बात थी। मेरे बच्चों ने तो, मेरा जो तीसरा वाला है वो भी थोड़ा लेट पैदा हुआ, तो मेरे अच्छा। बच्चों ने कहा आप पैदा कर ले, हम पाल लेंगे। वो तो ऐसे थे, और जब पैदा हुआ तो किसी ने कोई नहीं पाला, मुझे ही पालना पड़ा। ऑब्वियस। सो अच्छा, आपके बहन भाई नाराज हो गए थे अम्मा से? हाँ, बल्कि उस वक्त अम्मा कहती हैं कि जब तुम पैदा हो रही थी तो हाँ। ये लोग छत पे चले गए थे, हम नहीं बोलते। हम नहीं इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब उन्होंने तुम्हें देखा हाँ। तो फिर वो लड़ाई थी कि मैं उठाऊंगी, मैं उठाऊंगा, मैं। लाडली, ओए होए। तीनों बहन भाइयों में से किसने स्पॉइल किया आरफा को? मैं स्पॉइल नहीं होने वाली, मेरा ख्याल है। हाँ। हाँ, नहीं हूँ, ऐसी नहीं हूँ। ना, मतलब लेकिन like, बहुत लाड या तो जाहिर- स्पॉइल करते हैं या लाड करते हैं या बड़ी सख्ती में रखते हैं, तो वो डिसिप्लिन भी तो होता है ना। बैलेंस नहीं होता। हाँ। बस प्यार सबने बहुत किया, छोटे होने के नाते भी। और नाहिद जो मेरी बहन है, अम्मा कहती थी कि वो बाहर खड़ी रहती थी हमारे दरवाजे के, हाँ। कि मुझे दे दो, रात को ना मैं रख लेती हूँ। तो पापा नहीं देते थे, पापा नहीं देते थे कि तुम गिरा दोगी, इस तरह ना। हाँ तो प्यार बहुत मिला, हाँ। अभी भी मिल रहा है, हाँ। अल्लाह का शुक्र है। और ये भी सबसे छोटे हैं। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई नाहिद? हर बात को एंड पे मेरे पर कर देती। नहीं नहीं, पता क्यों? हाँ। क्योंकि इनके भी यही सिचुएशन थी। हाँ। आपके साथ भी यही है? हाँ, बिल्कुल सही। लाडला सही। भाई? जी बिल्कुल, कुछ ज्यादा ही तो लाडला। लाडला भाई जो है, उसकी जब भाभी आई तो फिर बाकी बहनों ने तो नहीं वो कुछ कहा कि नहीं हम ढूंढेंगे? होता है कभी कभार, लव मैरिज करते हैं ना, तो यही तो होता है। हाँ, बस उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, लेकिन बिल्कुल सारी ऐसा बहनें नहीं था। बात करती है ना अभी कोई? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, कोई नंद वाला सीन तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये तो इनसे पूछे ना। हाँ ना, नंद और बहू, वो मैं होने नहीं देता। ये होने नहीं देते। तो आपकी किससे सबसे ज्यादा बनता? ताबीर की कौन सी बहन है जिससे आरफा की सबसे दोस्ती है ज्यादा? सबसे ही है, सबसे है, सास से ज्यादा है? उनसे तो बस उनसे तो बस टॉप पे। टॉप पे। अगले ब्रेक के बाद हम क्या, हमारे पास और जो सवाल है लोगों को मैं मौका दे सकती हूँ? अच्छा, थोड़ी देर बाद भाई, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आरफा एंड ताबीर हमारे पास यहाँ मौजूद है, और हम एक वीडियो पे चलाते हैं ना ताबीर और आरफा की, गाने की, है ना? जी। ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आदत है शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और इस पहर आपके सामने हमारे गेस्ट हैं ताबीर अली एंड आरफा सिद्दीकी, और इनसे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन चलें, आपके लिए तोहफा वोफा भी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए नए नए खूबसूरत कलेक्शन के जोड़े लेकर आते रहेंगे। आज ARY गोल्ड स्ट्रीट जो है वो न्यू डे न्यू डिज़ाइन में लाए हैं बहार लॉन बाय अल हादी टेक्सटाइल। इनकी खूबसूरत डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जो कि ARY की सहूलत बाज़ार की जो वेबसाइट है वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। और आपको पता है मिल कैसे कर सकती है? $1 डील में आप पार्टिसिपेट करके हासिल भी कर सकते हैं एज रिवॉर्ड। तो अभी आप ARY सहूलत वॉलेट ऐप डाउनलोड करें और $1 डील में पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ टिकर पे भी चल रहा होगा, आप देख रहे हैं रेफरल कोड चल रहा है, जिस रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरह आपने मतलब पार्टिसिपेट करना है, और इससे आपको 50,000 mmg यानी माइक्रो मिलीग्राम गोल्ड भी मिल सकता है आपको इस ऐप को डाउनलोड करने से। अगर आप पाकिस्तान से ये ड्रेसेस बाय करना चाहते हैं तो विज़िट करें www.ARYSahoolatBazaar.pk, और अगर आप इंटरनेशनली बाय करना चाहते हैं सो www.ARYSahoolatBazaar.ae विज़िट करें।
तो जल्दी से बाहर लॉन बाय अल हादी टेक्सटाइल के ड्रेसेस ARY सहूलत बाज़ार से बाय करें या फिर ARY सहूलत वॉलेट ऐप डाउनलोड करके $1 डील में एज अ रिवॉर्ड ड्रेसेस पाएं और साथ साथ $1 डील में अगर आप अचीवर हुए तो किसी एक बॉक्स से आपको ये इनमें से कोई भी ड्रेस एज रिवॉर्ड मिल सकता है। जी, आपके लिए तो रिवॉर्ड के तौर पर आज हमने ये जोड़ी यहाँ बुलाई है, इनवाइट की है। आरफा सिद्दीकी एंड ताबीर अली हमारे पास यहाँ मौजूद है और ये जो इनकी मोहब्बत है ये म्यूज़िक के थ्रू हुई है। सो एक वीडियो हमारे पास आ गई है भाई स्क्रीन पे, हम दिखा सकते हैं। हाँ, अच्छा, हम जब तक किचन में जाते हैं तो वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, तो भाई वो दोनों ग़िज़ाएँ एक साथ का जिक्र होता है। हम लोग किचन में चलते हैं एक साथ, किचन में क्या बना रही हैं रिदा आपके लिए, रिदा से भी मिलवाती हूँ। हम भी जाएंगे, आप लोग भी चलें और हम जब तक वीडियो भी चलाएंगे फिर जब तक वहाँ पहुँच कर। ओके। ज़्यादा दूर नहीं हमारा किचन, ये रहा 2 कदम पे। नहीं तो रिक्शा करवा लें। रिक्शा करवा लेंगे बिल्कुल। हम आपको किचन के अंदर ले जा रहे हैं, इधर ओके, इधर। ओके। जी साहब। रिदा, अच्छा ये डायरेक्ट भी किया है, कंपोज भी किया है एंड आप लोगों ने दोनों ने गाया भी है। जी हाँ, जबरदस्त। भाई रिदा, आपकी मुलाकात होगी। क्या हाल है कैसी भाई? हैं आप? आपसे भी मैं नहीं मिली वैसे। अच्छा, ओह हाँ, अस्सलाम हम नहीं वालेकुम। मिले। कैसी हैं आप? थैंक यू, आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वेलकम टू माय किचन। क्या पसंद करेंगे खाना? इससे पहले कि हम जरा गुफ्तगू करें खाने पे, अच्छा, ओके। हम मौसीकी की वो कहते हैं ना, मौसीकी भी रूह की हाँ, ग़िज़ा हाँ, होती है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। मैं वो जो वीडियो अभी चली है थोड़ी सी आपने देखी है, अभी मैं वक्तन चलाती रहूंगी, इसके बारे में बात करें। आप भी एक्टिंग कर रहे थे, वो फुल मलंग मरे हुए थे। बस कर ही रहा था। हाँ? जी, अच्छा, सही की इन्होंने एक्टिंग या कुछ गाइडलाइंस लेनी वो पड़ी, इनसे टिप्स लेनी पूछिए। पड़ी? नहीं, बहुत कमाल की। और ये एक शेपर्ड का कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग अपने वीडियोस में ना एक सादा बस खड़े होके गाना नहीं गाना चाहते। हाँ। हम चाहते हैं कि हम कोई कैरेक्टर्स बनकर आए। तो कॉन्सेप्ट के बकरियां साथ। चरा रहे हैं वो। हाँ, एक पूरा- गडरिया है। गडरिया कहते हैं इसे। गडरिया हाँ, कहते मुझे हैं। पता नहीं था कि उसको क्या कहते हैं, तो मैंने कहा अब क्या कहूँ, अल्फाज नहीं आ रहा दिमाग में, तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। फिर वो ख्वाब में सारा ये गाना देख रहा है। Lost Love is और क्या इसकी वन लाइन क्या है इस वीडियो की कि ख्वाब में आ रहे हैं वो आरफा गडरिया- आती है। आंचल की खुशबू में जरा बैठो। अच्छा। ये लिखा भी मैंने, अच्छा। और इन्होंने इसको कंपोज भी किया है और इसकी वीडियोग्राफी भी और कॉन्सेप्ट भी इनका है। हाँ। वो जो कि हमेशा होता है, बीच में मेरी भी कुछ सजेशन होती है, हाँ। लेकिन इतना कंप्लीट कॉन्सेप्ट Mutually होता है कि होता है। जरूरत हाँ। नहीं पड़ती। ओके, अच्छा, खाने के शौकीन दोनों में से कौन है ज्यादा कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए? पीछे हो जाऊं 2 कदम पहले। और मैं आगे हो जाऊँ। अच्छा, आपको शौक है इसका मतलब? हाँ, ओके, ओके, बिल्कुल, ओके। इनको भी है। दोनों ही हाँ। शौकीन हैं। क्या खिला रही है भाई पसंद है आप? आपको? रिदा, आप बताएं अपने खाने की बात, अब आप करें। अच्छा, ओके। हाँ। मैं तो अपने खाने की बात करूंगी, पहले आप बताएं आपको क्या पसंद है? यार मुझे घर के खाने पसंद है ओके। और इनको बाहर। बाहर देसी वलैती कुछ उसमें वलैती भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बस और खाना हो। देसी, हाँ, खाना हो मेरी तरह। हाँ। मजे का हो। और आपको क्या पसंद है ताबी? बारबेक्यू। बारबेक्यू। हाँ, ये वही ना वो। बारबेक्यू से चलें बनाएंगे किसी दिन, आपको इनवाइट करेंगे हम। अच्छा, आज जो मैं बना रही हूँ, जैसे मैंने इनिशियल स्टेज ऑफ द शो में बताया, एग फ्रिटाटा। लोग अंडे बनाते हैं बहुत बोरिंग तरीके से, एंड में आके बोर हो जाते हैं, रमज़ानों में सहरियों में मतलब बना रहे होते हैं, एंड में जाके वो फिर बोर होते हैं, तो फिर वो बाहर जाके खाना शुरू कर देते हैं। और रेस्टोरेंट्स में इस तरह के आपने देखे होंगे, एग फ्रिटाटा विद गार्लिक ब्रेड, इस तरह की चीज़ें जो है वो सर्व करते हैं। तो So आप हमें basically- अंग्रेजी थोड़ा सा अंग्रेजी, हाँ, बता रहे हैं, थोड़ा सा जरा- अंग्रेजी हाँ। बता रहे हैं, बट देसी चीजें जो घर में होती हैं उससे हम बता रहे हैं। हाँ। सो बेसिकली मैंने अंडे लिए थे। ये पहले ये अब सहरी के लिए रेकमेंड करती हो ना? ओके, या बिल्कुल, सहरी हाँ, में भी सहरी। बना सकते हैं आप, अफ्तारी में भी बना सकते हैं। ये ऐसा मील है कि आप कभी भी इसको खा सकते हैं। इट्स अ फुल मील। कितने अंडे हैं ये? कितने अंडे? 8 eggs अच्छा। with half liter of milk, आधा लीटर मिल्क है। अच्छा, दूध भी है। डलेगा इसमें? जी, दूध इसमें इसलिए डलेगा बिकॉज इसके अंदर एक मिल्की फील आएगी, सॉफ्ट इसके अंदर fluff up टेक्सचर कर आएगा, देगा। फ्लफ अप कर देगा। एग्जैक्टली। और अंडे जो है एग वाइट भी उसको फ्लफ करेगी। सो बेसिकली अंडों को, दूध को हमने मिलाया, विस्क किया, उसके अंदर सॉल्ट पेपर आप अपने हिसाब से डाल लें, जैसे आप ऑमलेट में डालते हैं। मैंने सॉसेजेस लिए, सॉसेजेस को फ्राई किया है अलग से। थोड़ा सा पार्सली लिया है, जो धनिया ले लें या पार्सली ले लें। यू कैन ऐड टोमेटो, यू कैन ऐड स्पिनच, जो भी सब्जी आपके घर में अवेलेबल है। मेरे ये पास बनाया कैसे ये तो बताओ। इसको बस, हाँ, बता dish रही ली, हूँ बता dish रही हूँ में, बता रही हूँ हाँ। बता रही हूँ। अब भाई देखिए, इसको ये किया मैंने, एक पैन में सॉसेजेस रखे काट के, सही ठीक है। है। उसको मैंने अच्छे से एक ऑयल के अंदर जो है थोड़ा फ्राई किया। मीनवाइल मैंने एक बोल के अंदर अंडे लिए, दूध लिया, उसके अंदर पार्सली वगैरह मिलाया और सारी स्पाइसेस ये रखी हुई हैं, ये सारी डाली। उसके बाद उसको मिक्स करने के
बाद ऑमलेट की तरह एक बैटर बन गया। जब ऑमलेट का बैटर बन गया उसके बाद उसको मैंने ऑयली पैन के अंदर डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल के। सॉसेजेस पहले से थे उस सॉसेजेस पैन जो है दूसरे पैन में फ्राई हो रहे थे। जब ये डल गया उसके बाद मैंने ऊपर से पालक डाली, पालक श्रिंक होके अंदर बैठ गई और ऊपर से मैंने सॉसेजेस डाले, थोड़े टमाटर, थोड़े से चॉप्ड स्कैलियंस जो कि हरी प्याज होती है वो भी डाली और उसको मैंने कवर कर दिया मोज़रेला चीज से। चीज नहीं है तो कोई मसला नहीं है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। चीज जरूरी है हाँ, उसके बगैर क्या मजा चीज है। तो चीज है ना। उसके बाद ये देखें अभी ये थोड़ा सा स्टिफ हो रहा है, ये पक रहा है, इसको टाइम लगता है तो आप इसको पहले मैंने रख थोड़ा दिया था इतना पकने के लिए। इतना थिक होगा ये। जी ये जरा कटेगा और अच्छा सा ये जो है ना प्लेटिंग करके मैं इसको दिखाऊंगी। चाहे पिज्जा पिज्जा लगेगा दूर से। पिज्जा टाइप भी होगा, हाँ पिज्जा टाइप होगा। मैं इमेजिन कर रही हूँ। डिफरेंस ये है कि इसमें डो नहीं होगा, इसमें जो है वो डो नहीं होगा, आटा नहीं होगा। अंडे की मदद से जो है इसके अंदर एक फर्मनेस आएगी। लेकिन उसके इसको साथ- हल्की आंच पे क्यों, पता क्यों पकाना पड़ेगा? हाँ जी, अदरवाइज ये चूंकि ये बहुत बिल्कुल, थिक है ना, बिल्कुल। तो तो ये जल हमारे जाएगा। गैस तो पूरी आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। गैस का प्रॉब्लम मैं- नहीं है। हमारी मैं भी आ हैरान रही थी आपको आपके पता है कैसे आ हमारी रही है? शहरी पे गैस चली गई। हैं? हाँ मेरे मियाँ को तो दुख हो रहा था, मैं कॉफी नहीं पी सका। हाँ कल मैंने सुना, मेरे घर में तो ठीक है लेकिन पता नहीं मैंने सुना देर नहीं से है। आई, अफ्तारी में नहीं, सॉरी सहरी में चली गई। हाँ हाँ मैं झूठ बोल और आज वो- इफ्तारी में भी अजीब दिमाग से। सा नहीं आ रही थी, मैं जब बना रही थी ना बड़ा भंड हुआ है आज इफ्तारी में। पकौड़े एंड तक फ्राई नहीं हुए थे तो ये गैस भाई अफ्तारी सहरी में तो खोल दे। अब तो क्या सर्दियाँ करें? भी नहीं है, अब क्यों नहीं गैस आ रही है? पता नहीं मुझे कहाँ चली जा समझ रही है। हाँ अच्छा, उसके अलावा हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड। आपने रेगुलर सी ब्रेड ले ली, अपनी लोफ ले लिया ब्रेड का, मैंने फ्रेंच लोफ लिया, आप रेगुलर ब्रेड भी ले सकते हैं जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर बटर, अभी मैं बना के मतलब बताऊं या क्या करूं? मतलब बता दो ना सिर्फ तुम। बता दूं, ओके। हाँ, मोटापे की रेसिपीज हो रही हैं। हाँ जी, फ्रेश पार्सली जो हम पराठे खाते हैं वो भी तो मोटापा है। बट दिस इज वेरी फैटनिंग। हाँ It is fattening, but it depends on you. If you like to add cheese, आप चीज डाल लें, नहीं डालना ना डालें। इसके इसको- बगैर नहीं मजा नहीं, आएगा, तो तो फिर फिर क्या मोटापे की करें? फिक्र खाओ ना तो करें पूरा ना। खाओ। हाँ, और क्या? कभी कभी खा लें, Walk कभी-कभी कर लेंगे, फिर क्या हाँ, once in a blue moon तो चलता है। अच्छा, आपने जो है ब्रेड ले ली, उसके अंदर बटर के अंदर, मक्खन के अंदर आपने डाला सॉल्ट, पेपर, नमक, है। काली मिर्च, ठीक है। मेरी रेसिपीज बहुत सिंपल होती हैं। थोड़ा सा ये पार्सली रखा है, चॉप करके मैं डालूंगी और थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट जो कि है लहसुन का पेस्ट, Yeah. उसको मैं इसके अंदर डाल के मिक्स करूंगी। ये जब एक टॉपिंग की शक्ल में आ जाएगा थिक थिक, तो हम ये ब्रेड लेके इसके ऊपर इसको और एक और बात ये है कि इतनी एक्सपेंसिव मिलती है ये वाली बाहर bread? से, बाहर से बाहर से, तो घर पे बनाइए अगर इतने सारे पोर्शन। जी घर पे मैं तो घर पे बना लेती हूँ। बिल्कुल। अगर आप रेगुलर ब्रेड से बनाना चाह रहे हैं, ब्रेड से बना सकते हैं। नहीं, मेरे बाहर अगर गार्लिक ब्रेड खरीदने जाओ तो वो कह रही है बहुत महंगी मिलती है, तो ओके, आपको ओके, घर ओके। में आपने सिखा दी है। हाँ, अगर ये लोफ भी बनाओ तो महंगा मिलता है, मंगवाओ। और जो आपका ब्रेड गार्लिक ब्रेड है वो भी बहुत इसको मैं खुद एक्सपेंसिव है। बेक करती ये हूँ। घर में खुद बनाती हैं बिल्कुल। ये। बंस हो गए। वाह, I'm a मैं भी baker बनाती as हूँ। well. वाह यार, आप तो फिर गॉड, और केक्स बनाती हूँ, अच्छा Very ब्रेड्स, nice. पिज्जाज, Very nice, nice I to like to hear. bake. हाँ You like to और bake? बहुत Yeah. मजेदार, बहुत वाकई? बहुत अच्छे। Wow. अरे भाई खुद क्या? Very जबरदस्त nice. जबरदस्त। नहीं, क्या क्या मेन्यू होता है आप लोगों के घर अफ्तारी और सहरी का? माशाल्लाह शादी को अब आप 5 या 6 साल हो गए हैं ना, 5 साल हो गए। हाँ, तो 5 या 6 सहरी अफ्तारियां साथ की है आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल। तो क्या मेन्यू वो सारी चीजें जो समोसे पकोड़े वो वगैरह वो वाले तो होते होती ही है, हैं, चने और दही बड़े और ये वो लेकिन सारी। उसके अलावा पिज्जा होता है, ये घर के बने हुए बंस होते हैं, बिस्किट्स अरे होते हैं। बड़ा शौक है Baking का जो है। तो आपको शौक, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं है? कम खाता हूँ। अच्छा, ओके। कम खाते, ओके, लेकिन खाते। ठीक है, ठीक है। तो Very अच्छा, nice. कौन मदद करता है? लाइक होता है ना ग्रोसरी करने में। वैसे तो आप दोनों छोटे हैं, आपकी तो प्रैक्टिस हुई हुई है, बेटा डबल रोटी अंडे ले आना। वो तो प्रैक्टिस ताबीर की है। तो आप ये ग्रोसरी कौन करता है यहाँ पे? दोनों साथ ग्रोसरी जाते हैं? दोनों साथ जाते हैं। साथ जाते साथ हैं? जाते हैं। आप तो नहीं कहती फोन लेकिन इनको ना करके पता डबल रोटी वैसे अंडे ले मैं आएंगे? पिज्जा डो अगर कभी पकड़ा दूं ना तो ये छोड़ते नहीं है फिर, मतलब उसको नीड करे जाएंगे। मैं कह रही हूँ बस कर दे ओवर। असल जो काम है वो अच्छी खेल बात हो है ना, जाता आप कर लेते हैं वो असल नीट करने का ही काम है। मैं कह रही हूँ बस कर दे, वो गुंद गया है। नहीं छोड़ेंगे पीछे से टोए लेके आती हैं। कि आप छोड़ेंगे कि नहीं इसे। नहीं, अच्छा, दैट्स देखिए, वेरी स्वीट। मैं बताऊं एक बात रिदा, अक्सर ऐसा होता है जब एज अ कपल आप होते हैं ना और आपको शादी से पहले कोई खाने की चीज होती है ना आपको अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन शादी के बाद आपको कोई आदत, जैसे मैं टिंडे खाने लगी हूँ, अच्छा, पहले नहीं खाती थी okay. शादी से पहले। सही, सही। आप दोनों ने एक दूसरे की कौन सी जैसे आदत बदल दी खाने की कि आप शादी से पहले नहीं खाते होंगे? ताबीर, आरफा ने कोई इतने मजे की कोई बना के खिला दी। हाँ जी बिल्कुल। क्या? भिंडी। भिंडी गोश्त, भिंडी के मैं करीब भी नहीं जाता था, अच्छा, मगर अब वही खाता हूँ भिंडी अक्सर। और आरफा आप शादी के बाद क्या खाने लगी? मैं इनके बाहर साथ-साथ। से नहीं खाती थी,
अब खाने लगी अब खाने दो। क्या करूं? मजबूरन। अच्छा, कैसी जगहों पे ज्यादा आप लोगों को पसंद है बाहर खाना खाने जाना? कड़ाही, अच्छा, देसी बारबेक्यू, थोड़ी सी, हाँ हाँ देसी देसी। तो वो जो वो चारपाई वाले नहीं रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ ढाबे गाँव तक टाइप। ही अलग मतलब आते हैं। अगर मेरा दिल चाह रहा है ना कि मैं चाइनीज हाँ। खाऊं, तो नहीं, हम घर पे बना लेंगे चाइनीज, क्योंकि वो अच्छा। भी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, मुझे रेस्टोरेंट डेफिनेटली का अच्छा नहीं आप लगता। बनाती होंगी, मुझे लग रहा है आपकी बातों रेस्टोरेंट का से। अच्छा नहीं। तो लेकिन बाहर खाने के लिए बारबेक्यू कढ़ाई टाइप होनी चाहिए, वो आपको पसंद। बिल्कुल। तो अब घर का चाइनीज इनका बना हो तो खाना पड़ता होगा, बेगम के हाथ का बहुत रिजेक्ट मजे नहीं हो का सकता। वो खाते हैं वो बाद में वो अगला मेन्यू है रात को। अच्छा, क्योंकि लेट हम लोग छोटे छोटे पोर्शंस में खाते हैं। आप लोगों का रूटीन ये है कि आप लोग रात को जागते हैं, वो वाली चीज है? हाँ, हाँ ज्यादातर ज्यादातर। और बार बार मतलब एक ही बार में ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं। Portions लिटिल में। पोर्शंस हाँ, लेते हैं, तो सही है, इसीलिए सही फिर 2-3 घंटे बाद फिर से खाते हैं। और इससे फिर मोटे भी नहीं होते ना, ये एक ट्रिक मैं वही कह रही हूँ कि इन लोगों ने इन्होंने काफी मेंटेन अपने आप को रखा बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। चेहरा तो है ही बेबी फेस क्यूटू सा, तो माशाल्लाह। वैसे आप बताएं ना अपनी बेगम की किचन में खड़े होके बेगम खाना पका रही है, तो रिदा देखो तारीफ भी तो होनी चाहिए ना बिल्कुल, कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जब आरफा की तारीफ करते हैं तो क्या वो अल्फाज होते हैं, क्या क्या नाक है, क्या आंखें हैं? सिर्फ मैं ये कहता हूँ सुभान अल्लाह मुर्शद, क्या कहना। ये तो है, कोई एक फीचर होता है ना जैसे कोई प्यारा लगता है बहुत। मैं नजर उतारना शुरू कर देता हूँ उनकी। माशाल्लाह, बस वही दैट्स तारीफ सो होती स्वीट। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों की है ना? बातों से। मुझे भी देख के बड़ा अच्छा हुआ। काश इनको देख के जो कपल है, बोरिंग कपल, उनकी जिंदगी में कुछ लाइफ आ जाए, रंग आ जाए। वो वाली। सबको ऐसे होना मिर्चें इतनी चाहिए। ज्यादा रखी हुई हैं, वो मिर्चें निकाल के वो जो दम होता है मिर्चे वार ले। हाँ, मैं इनकी और ये मेरी। क्या माशाल्लाह, बात है, माशाल्लाह। क्या बात नजर से बचाए अल्लाह ताला। अच्छा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। खाली मोहब्बत ही नहीं होती, स्पाइसेस जिस तरह खाने में डालते हैं तो कुछ झगड़े भी डालते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अगर लड़ाई होती तो झगड़े में मनाता कौन है? हाँ जी, ये कुदरती एक होता है, मुझे natural लगता है यही मनाते होंगे। नहीं, मुझे लगता है ये भी मनाती होंगी। अब देखते हैं असल बात क्या है। हाँ बाबा। दोनों एक दूसरे हमारा स्पैन बहुत छोटा होता है लड़ाई नाराजगी का। का। नाराजगी बेवजह और किसी फजूल बात पे नहीं होती। हाँ, तो मेरे लिए कचरे नहीं लाए, मैं तुमसे बात नहीं हाँ, करूँ, ये वाली बातों पे लड़ाई। ऐसी बात पे नहीं हाँ। होती। और नाराजगी देर तक भी नहीं रहती। नॉट लड़ाई। हाँ देर तक नहीं रहती, हाँ। क्योंकि हम रह नहीं सकते एक दूसरे से बिना बात। अल्लाह, That's so मेरे sweet, खुदा। तो वो कभी होता है फरमाइशी प्रोग्राम होता है, सुनो वो गुलाब का फूल ले आओ या कुछ ऐसी। मटीरियलिस्टिक तो आप लोग है नहीं, मुझे पता है। सो वो अब मैं सवाल वही करूंगी जो उससे करीब करीब है, जो मोहब्बत हम और पेपर पे कुछ लिखते हैं एक अच्छा। दूसरे के लिए, जो भी खत लिखते हैं। हाँ खत एक कमरे में मेरी तो शादी नहीं हुई, आप क्या मेरे करेंगे? तो मियां की राइटिंग ही इतनी गंदी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है लिखा हुआ क्या है, डॉक्टर वाली राइटिंग है। फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में यूं फेंकते हैं जहाँ खाना है। अरे यार, That's क्या good. आपने आइडिया बताया? शकील भाई, आपको ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, हमारे कैमरामैन के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए आप। वो शर्मा रहे हैं वैसे। वो मुझे लग रहा है आप जाके करेंगे अपनी बीवी के साथ। शकील भाई। सुने मेरी, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहती हूँ। ये पहला रमजान है रिदा। ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। हाँ, डिफरेंट लग रहा है ना, इस वक्त मैं लाइव आपके सामने आ रही हूँ, मुझे भी डिफरेंट लग रहा है और आपको भी डिफरेंट लग रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा, यानी हर दफ़ा की तरह, रात के वक्त हम कुछ ऐसे मेहमानों को आपके सामने लेकर आते हैं जिनको आपको एक तस्कीन मिल जाए, जिनसे मिलकर, जिनके बारे में जानकर। बहुत अरसे से आपने उनको ना देखा हो, या फिर लाइक टीवी पे जो मेरे पास इस वक्त मेहमान यहाँ बैठे हैं, इनको आपने इनके यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। क्या नाम है? आरफा एंड ताबीर एंड आरफा के नाम से। आरफा एंड ताबीर म्यूजिक। आरफा एंड ताबीर म्यूज़िक के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं और इनका ये टीवी का पहला इंटरव्यू, लाइक मैंने और न्यूज़ पे शायद एक आध दफ़ा देखा हो, लेकिन इंटरव्यू यही है। नहीं, फुल फ्लेज। तो बहुत कुछ जानने का आप लोगों के हवाले से मौका मिला। अच्छा, जैसे आपने कहा आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ओपन है, वो तो आरफा, मुझे आप कभी भी इतनी ओपन नहीं रही अपनी लाइफ के बारे में। मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी कभी। आपके बच्चे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। सो अगर आप डिस्कस चाहें करना, आपकी मर्ज़ी है,
So, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे एक्टर्स के बारे में हम नहीं जानते। So, मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चे तो नहीं हैं हमारे और हमें बच्चों का शौक भी नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं क्योंकि ओके। सुकून जो है ना जिंदगी का वो बड़ी आला चीज है, हम उसे खोना नहीं चाहते। एक जिम्मेदारी जिम्मेदारी भी है ना, एक हाँ, और वैसे भी ये जो दौर है आजकल का, इसमें तो बहुत मुश्किल हो गया है महंगाई सर्वाइवल। भी है। हाँ जी, बिल्कुल। फिर आप औलाद पैदा करो तो जाहिर है वो खाली पैदा ही नहीं करना होता, हाँ उसको जी, पालना भी होता बिल्कुल। है। बहुत मुश्किल हो गया ये। हाँ। तो इसलिए वैसे भी हमारा मिजाज कुछ ऐसा है कि शोर नहीं पसंद। हाँ तो वो चीखें, हाँ, पता चले कोई आमद आ रही है, कॉम्पोजिशन आ रही है और वहाँ बच्चे का रोना शुरू हो वो गया। कंपोजिशन बना रहा होगा, फिर मैं नहीं। सो अच्छा, तो कभी होता है ना कि हमारे घरों में होता है, सासू माँ को शौक हो, आपकी अम्मी को शौक हो, फिर क्या करेंगे आप? और वो प्रेशराइज करें तो? वो उनको हमारे मिजाज का हमसे भी ज्यादा पता है। हाँ, वो हमें बचाती हैं बल्कि शोर से। और फिर तो आपने कहा कि चलो भाई, कौन किसके लाड उठाता है बच्चों की तरह, वो वाली? आप आरफा के उठाते हैं, आरफा आपके उठाते हैं? ओए। आरफा है? मेरे लाड उठाते हैं। आहा, अच्छा, दोनों में से ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? चीजें रख के भूल जाना? नहीं, मैं हूँ यार। हाँ। मैं हूँ वैसे। अच्छा, तो चीजें इतनी भी नहीं हूँ। थोड़ी सी है, हाँ। ज्यादा नहीं। ज्यादा मैं हूँ। दोनों में से ज्यादा डरपोक कौन है? किस हवाले से? और मतलब किसी भी हवाले से, ऊंचाई, छुपकली, क्या कहते हैं उसे, हाँ। और लोगों से भी डरना, बहुत सारे और डर और खौफ। दोनों में से ज्यादा कौन है? बराबर ही हैं दोनों। दोनों बराबर डरपोक है या दो बराबर बहादुर है? मैं बहादुर हूँ। आप बहादुर है तो फिर डरपोक आप अच्छा, ये हुए। प्रिटेंड करती हैं ये वैसे। डरपोक ये भी नहीं है वैसे। अच्छा, तो फिर दोनों बहादुर ही हुए ना, नहीं डरते नहीं है चीज़। वो ये देखना पड़ेगा कि आगे कौन है। हाँ, फिर अगर आगे माँ हो जूता लेके खड़ी हो तो फिर तो डरना तो बनता है ना। खाई है? अम्मी की चप्पलें खाई हैं? बहुत हाँ? बहुत। बिगड़े हुए बच्चे थे क्या? नहीं, बस माँ प्यार में शरारती- वो शरारती। निशाना लगाती है अम्मा। हाँ, वो बहुत प्रिसाइज है। अच्छा। मतलब वो एक जरा सी भी चीज को जाने नहीं देंगी। आपने खाई है अपनी अम्मा की? मेरी अम्मा ने सिर्फ एक बार मारा मुझे। क्यों? किस क्यों लिए? क्या मतलब? एक बार मारे तो याद होगा भाई। हाँ, हमने वही तो तो। इतनी दफा मारे मार खाए, की हमें कोई तो याद वजह नहीं होती। नहीं, मार की बिना वजह वजह। थी बहुत अच्छी, बड़ी क्या? अच्छी वजह। क्या? भाई उन्होंने वो रजाइयाँ थी हाँ, और उन्होंने भरवाई हुई थी ताजा। हाँ, बिल्कुल और न्यू इतना थी। बड़ा हमारा सहन था हाँ, और उसमें नीचे मट्टी थी। हाँ, अब उनको मैंने अपने कजन के साथ नीचे फेंका हाँ, और उस पे हम कूद रहे थे। तो वो अभी तो उनको उन्होंने सिया भी नहीं था। हाँ, तो अम्मा ने दूर से देखा कि ये क्या हो रहा है ना। हाँ, बस वो एक ही पहली और आखिरी मार है। और अम्मा मारती पता कैसे थी? दोनों हाथों से। पीछे दोनों हाथ, इतने मोटे मोटे हाथ थे। हाँ, और वो एक ही पड़ती थी और वो मैं तो ये पतली ऐसे थी वहाँ पे। हाँ, ओए होए। बस उसके बाद ना फिर ना मैंने कोई ऐसा काम किया। पड़ी नहीं, मारने वाले नहीं थे हमारे छोटी माँ भी बाप। थी ना, जाहिर है सबकी लाडो नहीं, वो थे ही नहीं मारने वाले। मारने वाले। नहीं, धीमा, जैसे आप धीमा बोलती हैं, मुझे लगता है घर में कोई चिल्लाता भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों की लड़ाई भी धीमे धीमे ही होती होगी। सुना आपने ये बहुत गलत किया। सही बात सुने है। आपने, है ना? सुनिए आपने। मोहल्ले को कोई आवाज नहीं ना ना ना। मैं बिल्कुल नहीं बोलता आपसे। आई। सीरियसली? बस ये मतलब इसी आपको लगता है इनकी खासियत ये है कि चीखते नहीं है जैसे आदमी हमारे यहाँ नो, के चीखते नहीं हैं। नहीं नहीं, शुक्र। तरह गाते हुए नमक चीखते ज्यादा हैं बस। तेज हो गया खाने में, नमक ज्यादा तेज हो गया आरफा। नहीं, वो कहेंगे भी नहीं, वो सिर्फ यूं देखेंगे और मैं समझ जाऊंगी कि तेज हो गया है। हाँ, वाकई का। हाँ, बहुत मेलो। बस गाते हुए चीखते हैं। हाँ, वैसे उस वक्त आवाज भी तो बचानी है गाने के लिए, तभी था नहीं, ठंडा बड़ी पानी। बैलेंस्ड पर्सनालिटी है माशाल्लाह। हाँ, तो आप लोगों का मी टाइम क्या है दोनों का साथ? क्या करते हैं आप एक साथ दोनों का? टीवी देखते हैं? टीवी तो आपने कहा देखती नहीं हूँ। लॉन्ग वॉक पे जाते हैं? हाँ जी, long एक drive साथ पे बैठ जाते के हैं। रियाज करते हैं? ज्यादातर म्यूजिक का गाते सुनते हैं। भी हैं हाँ। इकट्ठा, हाँ, एंजॉय करते हैं उसको हम इकट्ठे। और आजकल हमें बड़ा शौक हो रहा है कि हम नई नई जगहों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम अपने व्लॉग्स बनाते हैं। हाँ, हाँ, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है। कहाँ जाएं।
अच्छी बात है ये एक तरह मुझे तो हजम नहीं हो रहा, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की इतनी तारीफ कर रहे हैं। कहाँ है ऐसे मियाँ बीवी? तो चले कोई एक एक बुराई बता दें दोनों में कि अगर ये बदलना मतलब ये बदलना हो तो चलो ये बदल दूं। अगर मुझसे कोई जिन आए और ख्वाहिश करे, क्या हुक्म है मेरे आका, ये क्या बदलूं तुम्हारे स्पाउस में चीज़, तो दोनों में एक एक क्या बदलेंगे चीज़? मैं इसलिए सिर्फ ये कह रही हूँ ताकि नजर ना लगे कि ये कपड़े बदलने बस और कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ मतलब ऐसा नहीं है कुछ, ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। अच्छा कपड़े बदलने मतलब थोड़ा तैयार श्यार रहा करें। नहीं नहीं वो उससे नहीं, मैं तो हाय अल्लाह, अच्छा मस्ती में कहा? हाँ और क्या, कुछ भी नहीं बदलना। ओह माय गॉड, आई लव द वे ही इज। बस यही तो ये वजह है। आंखों की पट्टी है, मोहब्बत है, ये क्या है? ये सच कह रही हैं? ये तो इनसे पूछिए। क्योंकि अब ये तो कोई बात नहीं होगा, कोई भी वो अच्छा वैसे ये जो इंसान कहता है ना कि मुझे इश्क है इस शख्स से या मोहब्बत है, वो उसकी बातें ही तो होती हैं जो अच्छी लगती हैं। नहीं वो जब वक्त उसके साथ गुजरता है तो अगर उसमें कोई ऐसी बातें हों कि जो आपके उस मोहब्बत को, उसके ग्राफ को नीचे लाने में मदद Drag कर करें, रही यू हैं नो, उसको, हाँ। तो फिर आप इस तरह से नहीं कहते, फिर आप कहते हैं कि हाँ मोहब्बत तो है, इश्क तो है, मगर ये बात, मगर वो बात। हाँ। लेकिन झूठ नहीं बोलती हूँ मैं, हाँ होती तो कह दे, हाँ नहीं है ऐसी कोई मतलब बात। हम दोनों एक दूसरे के कभी मुंह भी पे बात कर देते satisfy हैं नहीं ना। होता ना। मैं अगर आम लोगों की बात करती हूँ, आप कैसी इतनी सेटिस्फाई हैं, अपनी मुतमईन है जिंदगी से? मुझे अल्लाह ताला ने मुतमईन किया है तो मैं मुतमईन, वरना इंसान तो नाशुक्र है। लेकिन मुझे अल्लाह ने हर वो चीज़ अता की है और मैं शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार की अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ के लिए, हर हवाले से। और बड़ा इत्मीनान है शुक्र करने में हाँ और सब्र करने में। रोज़ा भी तो यही बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही बनने की कोशिश करनी चाहिए, अगर ना भी हो इंसान, खूबियाँ तलाश करनी चाहिए। आपको लगता है कुछ, अगर आप इनको कह सके कि ये बदल लो आरफा तुम? कुछ ऐसा नहीं है। कोई नहीं। नहीं, अब देखें ना हर तो वो शरीफ बात। आदमी अपनी बेगम से डरता है, ये भी सोच ले। जी बिल्कुल, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ। हर शरीफ कह आदमी रहे कुछ ऐसा नहीं। कुछ ऐसा नहीं है। समझ बताएं गए। ना, कुछ बदलना है तो बताएं। नहीं कुछ नहीं बदलना। चले आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं, हाँ प्लीज। है ना? हाँ जी। रिदा दिखाओ ना जरा क्या लाई हो, इधर लाओ ना जरा हमारे मेहमानों की। जी मैं बिल्कुल लेके आ रही हूँ। लाओ भाई, हेल्प करूं तुम्हारी मैं। नहीं आप एक तो बैठे। तुमने बताया भी नहीं बेक पोटैटो की रेसिपी क्या थी? बहुत इजी है, आलू उबालें आप। हाँ। आलू उबालने के बाद जो है आप उसको सॉरी बोलो। आलू एक उबालने साथ के बाद आप पता चलता है ना एक साथ चारों काम नहीं, कैसे होते हैं। मैं रेस्टोरेंट में करती हूँ। हाँ सोच है इतना काम ओफ। होता है हम लोगों को। अब वो टीवी यार पे ये शक्ल तो दिखाओ जरा। टीवी पे आप चीती है ना, रेस्टोरेंट में हम चीते हैं, तो हाँ इसलिए यार भाई, ये शकील भाई जरा ललचाना है, इनके पेट में दर्द हो भाई को फिर ये छेड़ देखें दिया। भाई, ये वेरी नाइस। ये बेक प्रेजेंटेशन। पोटैटो। सो बेसिकली पोटैटो कभी बनाओ को बेक close। करके, ये तीसरी प्लेट। अच्छा आप प्लेट पे निकाल के लाई हैं? हाँ जी, मैं प्लेटिंग करके लाई हूँ ताकि आप लोगों के लिए शुक्रिया। मसला नहीं। मैं स्पोक लेके आ रही सो हूँ। मच। ये एक दुल्हा ही भाई, काफी थी। ताबीर भाई, दुल्हा भाई, ये ले। और ये मेरे लिए भी लाई हो तुम? हाँ जी। अल्लाह तुमने मुझे भी इतनी इज्जत दे दी। यार आप हुक्म करें बस। हाँ भाई, थैंक Thank you, यू, it's बहुत looking अच्छा लग रहा very है, nice. बहुत Thank you मेरी जान। खुशबू भी मजे बहुत कर। अच्छी है। तो शुक्रिया। बाकी हम एंड ना खाते खाते करते हैं जरा। सुने वो कुछ जाते जाते कुछ थोड़ा सा अगर हम सुने दोनों, क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्या सुन सकते हैं आप दोनों से? कुछ और ना सुन। बातें मत सुना दीजिए। नहीं। हाँ क्या? अब तो उन्होंने तो मुंह में निवाला डाल लिया। हाँ मेरे पे डाल दिया बस ना। आप ये सुने। क्या सुनना चाहेंगे? क्या, अगर जो भी आप हो, बस आपकी आवाज़ सुनने का बहाना है। कुछ भी आप, हाँ जो भी आप बेहतर समझें। रमजान के हवाले से तो नहीं ना? अगर आप चाहें तो, जैसे आपका दिल चाहे, ओपन बहजूर वो सुना दे। नात के अगर जो आपका दिल चाहे, जिसमें आप क्योंकि कंफर्टेबल हो। इसको रख लूँ जरा? जी बिल्कुल ज़रूर।
तेरे ना ना रे ना बहुजूर सरवर सरवरा बजनाब मुरसल मुरसला मेरी फिक्र आज जोना तवा मेरा नुत्क आरियो बेज़बान तेरे जिक्र फिक्र से या नबी मेरी जिंदगी की हर एक घड़ी कभी नूर है कभी रंग है कभी फूल है कभी कहकशां मेरी फिक्र आज जोना तवा मेरा नुत्क आरियो बेज़बां बहुजूर सरवर सरवरा बजनाब मुरसल मुरसला अल्हम्दुलिल्लाह। सल्ले अला मोहम्मद व आले बहुत मोहम्मद। प्यारा, बहुत प्यारा। क्या बात है भाई, क्या बात है ना। अच्छा लगा ना आप लोगों से मिलके, मुझे बहुत भी, अच्छा हमें लगा। भी भी बहुत अच्छा लगा। इब्तिदा बड़ी अच्छी बहुत हुई है खुशी हमारी, हुई। आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। अल्लाह मियाँ आपकी जोड़ी सलामत रखे, इसी तरह मोहब्बत और प्यार एक दूसरे के दरमियान रहे, किसी की भी नज़र ना लगे, ये दुआ है। आपको भी। शुक्रिया। और कामयाब हों ये जोड़ी, सलामत भी रहे, साथ एक साथ कामयाबियों की, वो कहते हैं ना कि आगे कामयाबियों की तरफ गामज़न हो ज़िंदगी, इंशाल्लाह। आमीन। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत और शुक्रिया। अब इस दफ़ा जो है मैं पूरी फैमिली के साथ करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह ताला ज़रूर। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका Thank शो you पे for आने का। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज जी। ये था हमारा आज का शो और मैं चाहती हूँ आरफा कि आप जाने से पहले अपने फैन से जो इतने दिनों बाद देखा है ना जिन्होंने आपको, तो उनसे प्लीज़ कुछ कहना चाहेंगी, अपने बारे में बताना चाहेंगी कि आप लोग दोबारा वापस हमें नज़र आएंगे स्क्रीन पर, कुछ एक आखिरी आपकी तरफ से एंडिंग हो। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि आपने बहुत मोहब्बत दी हमें बिल्कुल। हमेशा, और बहुत सराहा और बहुत प्यार दिया, हमारे काम को पसंद किया। अब हम एक नए अंदाज में अपना बहुत ही कीमती म्यूज़िक जो हमारी नज़र में बहुत ही वैल्यूएबल है, उसको आपको प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी, और वैसे भी हम करेंगे, इसको सामने लेकर आएंगे। आप इसको भी देखिए, पसंद कीजिए, और आप कुछ कहना चाहेंगे तो? जी, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह ऐसे सारे मियाँ अपनी बेगमात की बात पे जी करते रहे तो कितना अच्छा हो जाए। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा सबक में और मैसेज गया है पहले रमज़ान को ही। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। Thank ये था हमारा आज का तोहफा। कल के लिए इंतज़ार फरमाइए कल तक का। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात को शान सहूर में। खुदा हाफ़िज़।